अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चले आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं तुम्हें कंप्लीट तुम्हारा नरेशन जो है मैं पढ़ा दूंगा। आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे, आपके चाहे जो बेसिक्स के कंसेप्ट हैं, आपके जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं, कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट आते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देखने को मिलते हैं, हम सारे के सारे एक सिंगल क्लास में करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? बट एक बार आप ये मेक श्योर जरूर कर लें कि इससे पहले मैं जितनी भी क्लासेस आपकी कर चुका हूं आपके इस सीरीज में, आप एक बार वो लगा के आए। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ऐसे एज यूजुअल जो है मैं 7 बजे, सुबह 7 बजे के पास पास क्लास आपकी अपलोड कर देता था हर बार। बट अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, बहुत जल्दी उठना पड़ा है मुझे आज। और काफी ज्यादा ठंड है, नहाना पड़ा है। अभी कांप रहा हूँ बट फिर स्टिल वीडियो बनानी है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया कुछ रीजंस के चलते। बट बोला था जैसे कि नरेशन करेंगे, फिर प्रोनाउंस करेंगे, फिर अभी होमोफोन्स की एक वीडियो जो है अभी और आपके लिए लेके आनी है। तो वो सभी भी अभी करना है। फिर जेकेपी कांस्टेबल का भी साथ साथ में हम चल रहे हैं, तो वो भी मुझे बनानी है। उसके बाद फिर जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आपका चल रहा है, उसके लिए भी मुझे बनानी है। बट अभी रिसेंट कुछ दिनों में थोड़ा बिजी शेड्यूल जो है वो चल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट मैं अभी ये ट्राई करूंगा कि और थोड़ा जल्दी उठ के सुबह वीडियोस आपके लिए मैं बना दिया करूं। ठीक है, तो चले अभी पढ़ना शुरू करते हैं। अब नरेशन देखा जाए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखी जाए, बहुत सिंपल टॉपिक है। और ये एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आराम से दिखेगा। आज के बाद जैसा मर्जी क्वेश्चन दिखेगा, जिस मर्जी टाइप के सेंटेंस का क्वेश्चन दिखेगा, इस क्लास के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ सर नरेशन नहीं समझ आई। बचपन से समझाया, हर टीचर ने समझाया, बट एक बार मेरे से पढ़ के जाओ और फिर बात करेंगे। चले अब सिंपल बात करते हैं कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलो या सर नरेशन बोलो, बात तो एक है। सर हमें, सर आप सबसे पहले ये बता दो कि सर डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क क्या है। तो हम क्या करते हैं ना, हम बड़ी छोटी सी बात करते हैं, बहुत छोटी सी बात। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, पहले इस सेंटेंस को मत देखो, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा। आप अपने सेंस के हिसाब से आप मुझे बताना ये डायरेक्ट स्पीच है आपके हिसाब से या ये इनडायरेक्ट स्पीच है आपके हिसाब से। अच्छा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ही सेड आई विल गो आउटसाइड। आपके हिसाब से क्या ये डायरेक्ट स्पीच है या ये इनडायरेक्ट स्पीच है? कहता ही सेड आई विल गो आउटसाइड, ये डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है? बहुत सारे बच्चे इसे बोलेंगे सर ये पता कौन सी स्पीच है, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। मेरे को पता है अब तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं एक ऐसा बच्चा है जिसको जीरो पता है ना आपके नरेशन के बारे में, मैं उसे भी समझाऊंगा। बट जितनी बात मैं बोलते जाऊंगा सिर्फ उतनी सुनते जाना। कहता ही सेड आई विल गो आउटसाइड। अब ये डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? जिस बच्चे को पता है ना, वो पता क्या आंसर देगा, वो बोलेगा सर इनडायरेक्ट स्पीच है। बट वो भी गलत हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। ये आपकी स्पीच पता कैसी है, ये आपकी स्पीच है डायरेक्ट स्पीच। अब बच्चों को लगेगा सर कैसे? अब सुनना ध्यान से। जो एक नॉर्मल बच्चा होता है जिसको पता होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, वो पता क्या बोलता है सर, जब ऐसा होता है ना कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, है ना, हमें ऐसी स्पीच जो दिखती है ना, वो स्पीच होती है जो आपको कोटेशन मार्क में दिखती है, वो स्पीच होती है आपकी डायरेक्ट स्पीच। बच्चा पता क्या बोलता है सर, जो कोटेशन मार्क में स्पीच हमें हमेशा देखने को मिलती है ना, वो स्पीच डायरेक्ट स्पीच होती है। और जो हमें ऐसे दिखती है कि ही सेड दैट ही वुड गो आउटसाइड, जो हमें बिना कोटेशन मार्क के दिखती है, तो वो स्पीच आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। बट मैंने यहां पे क्या करा था, मैंने यहां पे कोटेशन मार्क पहले ही नहीं लगा के रखे थे। और बच्चों को यही कंफ्यूजन होगी कि सर आपने कोटेशन मार्क नहीं लगा के रखे थे, इसलिए जो है ये स्पीच पता कैसी थी, ये इनडायरेक्ट थी। बट एक्चुअल में दिस इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो सर एक्चुअल में डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है, अब तुम्हें मैं वो समझाता हूं।
सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखो, अगर तुम इस एग्जाम्पल पे, दोनों एग्जाम्पल्स पे देखो, गिव मी 1 सेकेंड, दोनों एग्जाम्पल्स पे देखो। अगर मैं इस वाली सेंटेंस को अगर देखूं, कहता ही सेड आई विल गो आउटसाइड। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे स्पीच दिख रही है। स्पीच पता क्या होती है? स्पीच इज व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस जो बोला गया होगा वहां पे। यहाँ पे बोला क्या गया है? उसने कहा, ये बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया मैं बाहर जाऊंगा। उसने कहा, गिव मी 1 सेकेंड, उसने कहा ही सेड आई विल गो आउटसाइड, ही सेड आई विल गो आउटसाइड। उसने बोला मैं बाहर जाऊंगा। तो एक्चुअल में स्पीच जहां पे ये है, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं तुम्हें। कहता ही सेड आई विल गो आउटसाइड, उसने कहा मैं बाहर जाऊंगा, उसने कहा मैं बाहर जाऊंगा। मतलब यहां पे जैसे उसने कहा, और उसी की बात को मैंने डायरेक्ट यहां पे लिखा है। जब आपकी स्पीच में ऐसा होता है कि जैसा आपका स्पीकर बोलना चाहता है उसी की बात को मैंने वैसा ही वहां लिख दिया होता है, वो स्पीच आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है। मतलब किसी इंसान ने जो बात बोली है, मैंने वो उसमें कोई चेंज नहीं करा। जैसे उसने बोला था, मेरे पास आया ना वो इंसान, उसने मेरे को बोला कि सर मैं बाहर जाऊंगा, और मैंने वैसा ही उसको लिख दिया हुआ है कि उसने कहा था मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। मैंने उसकी बात कोट जो करी है वैसे ही करी है जैसे उसने मेरे को आके बोली। तब की स्पीच जो होगी वो होगी डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच देखो। अच्छा, वो लड़का आया मेरे पास, है ना, मैं एक टीचर हूं, वो लड़का मेरे पास आया कि सर मैं बाहर जाऊंगा, और मैंने कैसे लिखा हुआ देखो, उसने कहा कि वह बाहर जाएगा। उसने बोला था, उसने उसकी बात पता क्या थी? उसकी बात थी सर मैं बाहर जाऊंगा। बट मैंने क्या किया, खुद से जब कुछ वर्ड्स ऐड करके थोड़ी बहुत चेंज करता हूं, तब वो स्पीच बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। उसने बोला था सर मैं बाहर जाऊंगा, बट मैंने क्या किया, उसकी स्पीच को चेंज करा और ये कहा कि उसने कहा कि वह बाहर जाएगा, वह बाहर जाएगा, कुछ वर्ड्स में चेंजेस करे। तो जब आप कुछ वर्ड्स में चेंजेस करते हैं, उसकी स्पीच को एज यूजुअल जैसे उसने बोली वैसी नहीं लिखते हैं, उस स्पीच को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो आज आपको वो जो दिक्कत थी ना कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो डायरेक्ट होती है, ना हो तो इनडायरेक्ट होती है, वैसी कोई मिसकंसेप्शन आज के बाद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की बात जैसी है वैसी ही उसने लिख दी है, वो है आपकी डायरेक्ट स्पीच। और उसमें हमने कुछ चेंज करके थोड़े बदलाव करके उसको अपने हिसाब से बोलने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश की है, वो स्पीच होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, क्या सर ये कोटेशन मार्क वाला फिर कॉन्सेप्ट गलत है? नहीं, कॉन्सेप्ट ये वाला भी बिल्कुल सही है कि कोटेशन मार्क वाली डायरेक्ट होगी, और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं कोटेशन मार्क हट जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके गया हूं, जहां पे कल को अगर कोई ऐसा एग्जाम आप देने जाते हो जहां पे आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो कहीं पे भी, और वहां पे तो पंक्चुएशन मार्क का एरर ही नहीं है, तो फिर दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा एडवांस लेवल पे बढ़ा दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर, अभी ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीच होती है वो वैसी लिखी होती है जैसी बोली है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम खुद से वर्ड ऐड करके उसे वैसा लिखते हैं। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया, अब आप इसे रब कर दो। बिल्कुल। अच्छा, अब हमें सर ये बताओ, आपने पता यहाँ पे क्या किया, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिफरेंट तरीकों से लिखा, और आपने उसे चेंज भी करा कि इस यहां से ऐसे चेंज करते हैं। बट सर हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करना है? क्योंकि आपके एग्जाम में जो आनी है वो आनी है आपको कन्वर्जन, है ना। आपके एग्जाम में आपको कन्वर्जन आनी है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दो, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दो। अब सर वो कन्वर्जन हम कैसे करेंगे? मैं तुम्हें सिंपल सिंपल 5 स्टेप सिखाऊंगा, और ये 5 स्टेप यूनिवर्सल हैं। बहुत आराम से एक एक पॉइंट को समझेंगे और फिर कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। अच्छा, कन्वर्जन करने के लिए मेरे को तुम्हें सबसे पहले एक सेंटेंस देना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, कहता ही सेड टू सीता, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विल गो आई विल गो आउटसाइड, गिव मी 1 सेकेंड, आई विल गो आउटसाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक सेंटेंस के
हेल्प से पूरी नरेशन सीखेंगे। कैसे? 5 स्टेप में, 5 स्टेप में। गिव मी 1 सेकेंड, एक मेरे को स्लाइड ऐड करने दो। चलो ठीक है, एक सेंटेंस की मदद से। अब सुनना ध्यान से, अब क्या करेंगे? सबसे पहले अगर पहले स्टेप की बात करें, पहला स्टेप होता है ये पहचानना कि स्पीच कहां पे है। तो हम पहले स्पीच पहचानना सीखते हैं। मैं तुम्हें सारे टाइप के सेंटेंसेस सिखाऊंगा। असर्टिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे, इंपेरेटिव होंगे, सारे सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, मिसलिनियस कंसेप्ट सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। क्लियर है? अब तुम पहले यहां पे आओ। सबसे पहले हमें स्पीच पहचाननी है। सुनो, ये जो होता है ना आपका, ये होता है आपका सब्जेक्ट। अच्छा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं, आपका वर्ब से पहले आया। ये होती है आपकी रिपोर्टेड वर्ब। अच्छा, ये वर्ब है आपकी सेट टू। और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, और ये जो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को ना, ये पता क्या करता है? सुनो, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को ना एक स्पीच बोलता है। एक स्पीच बोलता है किसकी हेल्प से? इस रिपोर्टेड वर्ब की हेल्प से। मतलब उसने सीता को कहा, क्या कहा? स्पीच क्या कही है? कि मैं बाहर जाऊंगा। तो इसे बोला जाता है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, है ना? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये आपकी स्पीच आ जाती है। अच्छा ठीक है सर, ये समझ आ गया कि सर ये जो है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा हमेशा, ये हमारी वर्ब होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये वाली जो होगी इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये हमारी स्पीच होगी। मतलब हमें सर यहाँ पे कन्वर्ट करना है, हमें स्पीच में कन्वर्ट करना है ना? इतना क्लियर समझ आ रही सब कुछ? अच्छा, तो सर अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। 5 स्टेप हमें सिखा दो, फिर हम कन्वर्ट करना सीख लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पता लगना चाहिए क्या ये स्पीच जो है ये डायरेक्ट है या ये इनडायरेक्ट है, और हमें वो पहचानना आ जाता है। अब तुम्हारे एग्जाम्स में सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखेगी तो डायरेक्ट ही है ना? वो तो सिंपल तुम्हें समझ आ रही है। तो पहले तो हमने पहचान लिया ये स्पीच जो है ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, अब दूसरा काम हमारा ये है कि तुम्हें ध्यान देना होगा अपने रिपोर्टिंग वर्ब पे। सेकंड स्टेप में किस पे ध्यान देना है? रिपोर्टिंग वर्ब पे। क्यों सर, क्यों हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना? नहीं देना क्योंकि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब रिपोर्टिंग वर्ब पे क्या ध्यान देना है सर? रिपोर्टिंग वर्ब पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर आपको वहां पे दिखता है सेड, तो वो चेंज नहीं होगा, सेड का रहेगा सेड। कुछ चेंजेस करने हैं। अच्छा सर ये तो ठीक है। अगर आपको दिखता है सेड टू, तो फिर आप उसको चेंज करेंगे टोल्ड में। पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस सिखा रहा हूं, अभी इंटेरोगेटिव जब आएंगे फिर तब भी करेंगे। अच्छा, अगर सर हमें दिख जाए से टू, तो से टू को चेंज करेंगे आप अपना टेल में। अगर सर हमें दिख जाए सेज टू, तो सेज टू को चेंज करेंगे टेल्स में। अच्छा सर, अगर हमें दिख जाए विल से, तो विल से को चेंज नहीं करेंगे। अगर हमें दिख जाए सेज, तो सेज को चेंज नहीं करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अगर कहीं पे सेड दिखेगा, सेड का सेड रहेगा। अच्छा, कहीं पे सेड टू दिखेगा, उसको मैं टोल्ड में कर दूंगा। से टू दिखेगा टेल कर दूंगा, सेज टू दिखेगा टेल्स कर दूंगा। विल से चेंज नहीं, सेज चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने कि ही सेड टू सीता आई विल गो आउटसाइड, तो अब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, क्या लिखूं? ही सेड टू सीता। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हें सिखाने में, बट उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई विल गो आउटसाइड, यही लिख रखा है ना? अभी देखना इसी सेंटेंस को आप कैसे चेंज करते जाओगे। अब इसको चेंज करने में क्या होगा, आप लिखोगे ही। सर आपने समझाया था कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, मैंने नहीं करा। आपने बोला सेट टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेट टू को किसमें चेंज कर दिया? टोल्ड। सीता को सीता। अच्छा सर, अभी तक आपने इतना सिखाया है। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद आपका आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में पता क्या होता है? थर्ड स्टेप में ऐसा होता है, पहले में पहचान लिया, दूसरे में अपने रिपोर्टिंग वर्ब जो थी उसको चेंज कर लिया। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? तीसरे स्टेप में ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज है ना, इसे हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद यहाँ पे यूज करते हैं कनेक्टर का। अच्छा, कनेक्टर का यूज करते हैं, तो कनेक्टर मींस कनेक्टर लगाते क्या? जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ नहीं रहा, तब के टाइम पे आप कनेक्टर लगाते हैं दैट। आपको सिर्फ एक कनेक्टर लगाना है दैट। तो मतलब ये क्वेश्चन में क्या होगा? ऐसा होगा कि ही टोल्ड सीता दैट। अच्छा, लग गया, इतना तो हो गया, 3 स्टेप हमने कर दिए। अब अब आता है आपका फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप में आपको अगर दिख रहे हैं अपने प्रोनाउंस, कहां पे? अब आए हैं हम आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पे। अगर आपको दिखेंगे प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस को करेंगे चेंज। ये है आपका कौन सा स्टेप? ये है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? प्रोनाउंस चेंज करेंगे। सर प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे? एक बार आप सर हमें ये बता दें। बहुत आराम से सुनते हैं। मैं एक सिंपल बात करता हूं, बड़े अच्छे से समझ आएगी। तुम्हें पता है प्रोनाउंस अगर तुम बोलोगे, ऐसे तो बहुत टाइप्स के हैं, बट इस टाइम पे मैं तुम्हें डिफरेंट स्ट्रैटेजी से पढ़ा रहा हूं। प्रोनाउन जो होते हैं ना, प्रोनाउन में आपको ऐसे पर्सन देखने को मिलते थे कि सर वो वाले, वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अच्छा, वो टीचर पढ़ाती थी स्कूल में, सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन, वो थर्ड पर्सन वाला प्रोनाउन, है ना? तो सर ये कभी समझ नहीं आए, कई बार कंफ्यूज हो जाते थे हम कि सर प्रोनाउन तो समझ आते थे कि सर प्रोनाउन पता क्या होते थे? वो जो सर आप वो जो देखें, आई, वी, ही, शी, इट, दे, वी, यू, सर ये वाले प्रोनाउंस हमें पता तो सारे हैं, बट इसमें से फर्स्ट पर्सन का कौन सा है, सेकंड पर्सन का कौन सा है, थर्ड पर्सन का कौन सा है, ये कभी समझ नहीं आया। अब सुनना ध्यान से। फर्स्ट पर्सन पता कौन होता है? अब सुनो, तीन लोग हैं यहाँ पे, तीन लोग हैं, तीनों लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तीन लोग बात कर रहे हैं, या दो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो हमेशा आपका स्पीकर होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा बात करता है। इस टाइम पे अगर देखा जाए, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तुम्हारी बात करूं, तो बात करेगा कौन? या तो मैं बात करूंगा, या तो आप बात करेंगे, है ना? हम इस टाइम पे हम ही तो स्पीकर हैं, हम ही तो बोल रहे हैं, है ना? या तो मैं बात करूंगा या तो आप बात करेंगे। तो आई, मैं, और वी, हम, है ना? हम बात करेंगे, या तो मैं बात करूंगा या तो हम सारे बात करेंगे। तो ये जो है, ये है आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। तो आई वी होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा लिसनर होता है, वो हमेशा बात सुनता है। तो बात तुम्हारी कौन सुनता है? तुम सुनोगे मेरी बात, तुम, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो नॉन एक्टिव होता है, जिसकी बात की जा रही। अब बात किसकी करेंगे? उनकी बात कर सकते हैं, उसकी बात करते सकते हैं, तो ही, शी, इट, दे, है ना? इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये है आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। सर आप ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्यों पढ़ा रहे हो? अब ध्यान से सुनना बड़े आराम से। कहता फोर्थ स्टेप हमारा ये था कि जब भी हमें प्रोनाउंस दिखें, तो प्रोनाउंस में हमें स्पीच में चेंज करना है। मतलब अगर तुम्हें प्रोनाउन दिखेगा फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन हमेशा बात करने वाला होता है, या तो मैं बात करूंगा या तो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा चेंज होगा आपके सब्जेक्ट को देख के। मतलब अभी एक सिंपल बात करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आया था, कहता ही सेड टू सीता, तो कर दिया ही टोल्ड सीता दैट, कनेक्टर भी लगा दिया, ही टोल्ड सीता दैट आई विल गो आउटसाइड। स्पीच में मेरे को दिखा आई, आई मींस, आई कौन सा प्रोनाउन है आपका? आई आपका जो है ये तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई जो है आपका ये तो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सर इसको कैसे चेंज करेंगे? बड़े आराम से सुनेंगे। कहता जब भी हमें आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखे, इसे आप चेंज करेंगे अपने सब्जेक्ट को देख के। तो मतलब अगर सब्जेक्ट में ही है तो यहां भी क्या लगेगा? आपका ही। इतनी बात क्लियर है?
अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाता, यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना देखने को मिलता, आपको यहाँ पे दिख जाता सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। यहाँ पे आपको आई की जगह पे अगर आपको यहाँ पे दिख जाता यू विल गो आउटसाइड, तो यू तो आप बोल रहे हो सर, ये तो यू जो है ये तो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अगर आपको सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिखे तो वो चेंज होता है आपके ऑब्जेक्ट को देख के। अब ऑब्जेक्ट थी आपकी सीता और ये थी लड़की, और लड़की के लिए ही नहीं लगता, लड़की के लिए फिर क्या लगता है, फिर आप लगा देते दैट शी। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर अब समझ आ रही है आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन होता, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे में से कोई भी आ सकता है ना, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो अगर सर यहाँ पे ऐसा हो जाता कि ही विल गो आउटसाइड, तो फिर सर हम क्या करते, थर्ड पर्सन जो है इसे कभी भी फिर हम चेंज नहीं करते हैं। तो थर्ड पर्सन की जगह पे हमेशा आप थर्ड पर्सन ही यूज करते हैं। ही का यहाँ पे क्या दिखता, ही दिखता है यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर है? सर समझ आ गई, बिल्कुल समझ आ गई, जो अभी बात आपने बोली हमें समझ आ गई कि अगर मेरे को फर्स्ट पर्सन का दिखेगा, मैं फटाफट क्या करूंगा ना, मैं कूदूंगा अपने सब्जेक्ट पे, देखूंगा वहां पे राम श्याम लिखा है तो ही लगा दूंगा, अगर किसी लड़की का नाम लिखा होगा तो शी लगा दूंगा, इट लिखा होगा तो इट लगा दूंगा। बड़ा चीज मेरे को सिंपल सिंपल समझ आ गई। अभी हमने आपके 4 स्टेप कर लिए, क्या रिकॉल करें? रिकॉल करें, सुनो। पहले पहचानेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, पहचान ली। दूसरा, हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको चेंज करेंगे, सेड टू का टोल्ड कर देंगे, सेज टू का टेल्स कर देंगे, से टू का टेल कर देंगे। अच्छा सर पता चल गया। फिर हम क्या करेंगे, कनेक्टर ऐड करेंगे। अच्छा सर ये भी पता चल गया। फिर हम क्या करेंगे, अपने प्रोनाउंस में चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन वाले जो है वो सब्जेक्ट को देख के चेंज होंगे, सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन जो है इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से समझा दी। अब जैसे ही मैं इसी सेंटेंस में आगे जा रहा हूं, है ना, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिखना शुरू हो रहा है, साथ साथ में विल गो आउटसाइड, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखना शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरे को टेंस दिखना शुरू हो रहे। सर अब हमें एक्चुअल बात समझाओ कि अब हम टेंसेस में क्या चेंज करेंगे। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, अपने टेंसेस में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, एक बात हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट में रखना पहले। अच्छा बात इंपॉर्टेंट वाली बाद में बताता हूँ, पहले तुम्हें ये बताता हूँ कि चेंज कैसे करेंगे। तुमने कुछ नहीं करना, प्लीज एक बार मेक श्योर करना कि आप जाएं और टेंसेस की वीडियो पूरी देखें, ताकि जिंदगी में कभी कहीं और से टेंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो टेंसेस की वीडियो एक बार देखना, क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। अब मैं यहाँ पे टेंसेस सिखाने तो नहीं बैठा हूं, अब टेंसेस तो नहीं सिखाऊंगा। अब सुनना ध्यान से, आपके जितने भी प्रेजेंट वाले टेंसेस होते हैं, चाहे वो आपका सिंपल प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो सारे के सारे टेंसेस हम चेंज करेंगे उनके आगे आने वाले टेंसेस में। मतलब सारे के सारे प्रेजेंट वाले चेंज होते हैं पास्ट में सामने सामने। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। सर टेंसेस में एक चीज तो ये करेंगे, अच्छा ये चेंज करेंगे एक चेंज। अच्छा फिर ये वो जो सर अभी ये तो हो गया आपका प्रेजेंट, फिर अगर हम पास्ट वाले टेंसेस को चेंज करना होगा वो कैसे करेंगे, पास्ट वाले टेंसेस को चेंज करेंगे एक छोड़ के, एक छोड़ के मतलब सिंपल पास्ट चेंज करेंगे एक छोड़ के। मतलब सिंपल पास्ट के बाद क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अच्छा फिर आपका आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना, सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, बट हमें तो एक छोड़ के चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। रूल्स ना मेरे को पता है तुमने टेंसेस की क्लास लगाई नहीं है, तो रूल्स वहां पे जाके पढ़ना एक बार। अच्छा फिर सर पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट भी आता है, तो पास्ट परफेक्ट एक छोड़ा जब आपने,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब छोड़ा आपने तो वो तो फ्यूचर में चला गया, और पास्ट के बाद कभी फ्यूचर नहीं लगता है ना। तो मतलब ये जो आपके दो आए ना, और कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें कोई चेंज नहीं आता। अच्छा सर, ये भी बात क्लियर आ गई। अब फ्यूचर भी टेंस भी तो आता है, फ्यूचर टेंस को कैसे चेंज करेंगे? जो फ्यूचर टेंस होगा, जब आपको दिखेगा विल, जब आपको दिखेगा शेल, जब आपको दिखेगा मे, जब आपको दिखेगा कैन, तो ये सारे के सारे चेंज होंगे अपनी किस फॉर्म में? अपनी पास्ट की फॉर्म में। विल का क्या होगा? वुड। शेल का क्या होगा? शुड। मे का होगा माइट। कैन का होगा कुड। तो हम क्या करेंगे? अपने सारे टेंसेस को इस तरीके से चेंज करेंगे। अच्छा, हम अपने सारे टेंसेस को इस तरीके से चेंज करेंगे। प्रेजेंट वाले सारे पास्ट, अच्छा पास्ट वाले एक एक छोड़ के, और फ्यूचर वाले विल शेल मे कैन का वुड शुड माइट कुड करूंगा, है ना? ऐसे ही करना है। बट प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, हमेशा एक बात हमेशा 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 याद रखना, आप टेंसेस को तभी चेंज करते हैं जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको पीछे दिख रही है वो आपकी हमेशा पास्ट में हो, तभी आपको ये टेंस में चेंज करना है। सर क्या बोला आपने? नहीं समझ आई, पता नहीं क्या बोल दिया। अब सुनो ध्यान से, मैं यहां पे सेंटेंस पे आया चेंज करने, अब खत्म है, अब तुमने सब सीख लिया। मैं यहां पे आया सेंटेंस पे चेंज करने की, ही सेड टू सीता ही विल गो आउटसाइड। सर आपने बोला इसको चेंज पता कैसे करो? इसको चेंज ऐसे करो, सब्जेक्ट में नो चेंज, सेड टू का टोल्ड कर दो, सीता का ऑब्जेक्ट है नो चेंज, कनेक्टर की जगह पे दैट लगा, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कनेक्टर लगा दो दैट, थर्ड पर्सन दिखा ही शी इट, तीसरा इंसान होता है, तो कोई चेंज उसमें मत करो। अब आपने बोला विल, सर विल को आपने बोला सर विल को वुड में चेंज करो, बट विल को वुड में तब चेंज करो जब आपको पीछे रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट की दिख रही है, और पास्ट की ही दिख रही है, सेड टू पास्ट होता है ना, उसने बोला था पास्ट, तो विल का अब क्या करेंगे? अब यहां पे करेंगे वुड, और फिर करेंगे गो, और फिर करेंगे आउटसाइड, और फिर हमारा ये इंटरोगेशन सॉरी साइन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास का साइन हट जाता है, और फिर फुल स्टॉप, खत्म। ये है आपकी कन्वर्जन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या अब 5 स्टेप करने के बाद कभी कोई दिक्कत आएगी? कभी नहीं आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? डेफिनेटली सर इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो अभी ये सब क्लियर करने के बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी 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 हमने करा असर्टिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट, कि असर्टिव सेंटेंसेस को ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, सीख लिया। सारे सिखाऊंगा ये वाले भी, बट फिलहाल अच्छा, कन्वर्जन कैसे की जाती है? कहता है यार स्ट्रक्चर चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज आता है, कनेक्टर, अच्छा कनेक्टर करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब में चेंज करते हैं, टेंस में चेंज करते हैं, सर सर्टेन वर्ड्स में भी चेंज करते हैं। अभी सिखाता हूँ, रुको। सर्टेन वर्ड्स में भी चेंज करते हैं, तो वो मैं आपको 6th स्टेप में सिखाता हूं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जो आपको दिख रही है एक एग्जांपल, इसको तुम चेंज करो मेरे साथ। अच्छा पहले ये देखते हैं क्या ये इसने सही बनाई है। कहता ही सेड गिव मी 1 सेकंड यार, गिव मी 1 सेकंड। ही सेड आई विल गो देयर, ही सेड आई विल गो देयर। अच्छा, तुमने बोला ही का ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू होता तो टोल्ड होता। अच्छा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाया, बिल्कुल सही है। आई है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ ही को देख के, तो आपने भी ही लिख दिया, ही सेड दैट ही। विल का वुड आया है, क्यों आया है? क्योंकि पास्ट में थी रिपोर्टेड वर्ब आपकी। अच्छा, ही वुड गो देयर, खत्म खत्म। आपने बहुत अच्छे से सही तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे साथ साथ इस वाले को कन्वर्ट करना, और हो सके ना नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना आंसर अपना। कहता द टीचर सेड टू का टोल्ड, द टीचर टोल्ड मी, अच्छा दैट, अब द बॉय की बात कर रहे हैं, अब किसी किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, उस लड़के की बात कर रहे हैं, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट द बॉय, अब विल का वुड करें, विल का वुड करें, डेफिनेटली करें, क्योंकि हमें पास्ट में दिख रही है रिपोर्टिंग वर्ब। द टीचर टोल्ड मी दैट द बॉय वुड गो ऑन अ पिकनिक। टीचर ने मुझसे कहा कि वो बॉय जो है वो पिकनिक पे जाएगा, खत्म। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। अच्छा,
अब हम आते हैं आपकी वो पहली स्लाइड पे जो मैंने तुम्हें कहा था कि कन्वर्जन करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को ये वाले क्वेश्चन की कन्वर्जन करके दूंगा एक बार, इस वाले क्वेश्चन की कन्वर्जन करके देना। कैसे करेंगे? अच्छा सर, आपने बोला ही का ही, सेज का सेज रहेगा। अच्छा, सेज का सेज रहेगा, आपने बोला था चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, कनेक्टर क्या लगाएंगे? कनेक्टर लगाएंगे दैट। अच्छा, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे, तो ही सेज दैट ही। अब जो है टेक है सिंपल प्रेजेंट वाला टेंस, टेक लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट। बट क्या बेटा अब हम इस टेंस में चेंज करेंगे? अब हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। टेक का टुक होना था, टेक का टुक होना था, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बनना था, बट वो तब बनना था जब यहां पे मेरी रिपोर्टिंग वर्ब होती पास्ट में। बट ये तो पास्ट में है नहीं ना, ये तो प्रेजेंट में ही है। अब अगर वो चीज पहले से ही प्रेजेंट में है तो फिर आप आगे अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं करते, टेंस वैसा है वैसा ही रहने देते। तो ही टेक्स कॉफी। अब अगर अगर मेरे को कोई स्टूडेंट ये बोलेगा ना कि सर आपने टेक का टेक्स क्यों करा, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, तुम्हें पढ़नी चाहिए, फिर मार ही पढ़नी चाहिए, मार ही सच में पढ़नी चाहिए। टेंसेस देख आना एक बार, और ये है आपका सिंपल प्रेजेंट ही। इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। और अब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। और मैंने तुम्हें ये भी सिखा दिया कि जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में जाते हैं, सिंपल पास्ट, जैसे एक छोड़ के, एक छोड़ के, और इनका कोई चेंज नहीं है। और कैन का कुड बनता है, मे का माइट, विल का वुड, शेल का शुड बनता है। इतना हमें सब समझ आया है। और टेंस कब चेंज करते हैं? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमें पास्ट में दिखे तभी टेंस चेंज करते हैं, वरना टेंस चेंज नहीं करते। अच्छा, तो फिर हम कुछ यहां पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, कहेगा राम सेड दैट ही विल डू इट, तो ही वुड डू इट। कोई दिक्कत सर नहीं आई? अच्छा, राम सेज दैट ही वुड, नहीं आएगा, अब वुड नहीं आएगा। अब क्यों वुड नहीं आएगा? क्योंकि हम टेंस तभी चेंज करते हैं जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, बट ये तो प्रेजेंट में है ना, अब चेंज नहीं करेंगे। तो आएगा राम सेज दैट ही विल ही विल डू इट। अच्छा, अब ये आगे वाली को चेंज करो। अब क्या करेंगे? कहता राम विल से का विल से ही रहता है, तो राम विल से दैट, ही का ही थर्ड पर्सन है तो ही का ही रहेगा। विल का क्या करेंगे? अब चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, पास्ट थोड़ी, अब तो ये फ्यूचर है, तब भी कोई चेंज नहीं करते, तो क्या आएगा? ही विल डू इट। क्या इतनी बात क्लियर है? इस यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते। अच्छा, अब एक छोटा सा काम करते हैं, हम ये करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानना शुरू करते हैं। क्या हम बिना बिना उस कंसेप्ट के क्या पहचान सकते हैं? थोड़ी क्लैरिटी के लिए पढ़ा रहा हूं। अच्छा सर, ये जो है ये वाली डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, हम आपको बताते हैं, तो बताओ जल्दी से। सर इतना तो हमें अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, तो उसको देख के हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है। बट सर जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं ना, वहां पे कनेक्टर हमेशा जरूर होता है, तो जहां भी कनेक्टर दिख रहा है दैट मीन्स वो इनडायरेक्ट स्पीच है। वो कौन सी स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, शी सेज आई विल गो देयर दिस वीक, सर ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। आपने क्या हमें ऐसे ही समझ के रखा है क्या? अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा के दिया आपने, तो हम क्या कर पहचान नहीं पाएंगे? उसने बोला मैं वहां जाऊंगी इस हफ्ते, जैसा उसने बोला वैसे लिखा हुआ सर आपने, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, सेड दैट लग गया, सर कनेक्टर दिख गया, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। सर दैट दिख गया, कनेक्टर दिख गया, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। तो सर अभी तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तो पहचानना आ जाती है, कनेक्टर दिख जाएगा ना, तब उसको छोटे से स्टेप को देख के पहचान लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे कुछ गलती है, अब मेरे को गलतियां ढूंढ के दो। सर गलती पहले वाले क्वेश्चन में तो सर गलती हमें आज जो दिख रही है हम आपको बड़े अच्छे से बताते हैं, बड़े अच्छे से बताते हैं। कैसे बताते हैं बड़े अच्छे से? कि सर देखो सर आपने तो बोला था हमें कि क्या, कि जब भी आप कनेक्टर लगा रहे हैं तो फिर आप टेंस में चेंज करते हैं, तो सर विल का वुड करते हैं। अच्छा विल का वुड करते हैं जब भी इनडायरेक्ट में आते हैं, वो तो तब करते हैं ना जब आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में हो, है ना। बट ये तो आपका प्रेजेंट में ही है, तो फिर तो आपको विल का वुड नहीं करना था, तो यहाँ पे तो कोई गलती थी नहीं। अच्छा सर यहाँ पे कोई गलती नहीं है, फिर गलती कहाँ पे है सर ये बता दो। यहाँ पे दिस की जगह पे आएगा दैट। सर अब ये क्यों करा? क्योंकि हमने तो सिक्स स्टेप छोड़ दिया ना आपका, सिक्स्थ वाला। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं तो कुछ वर्ड्स में भी चेंज किए जाते हैं। तो वर्ड्स आपके कुछ ये हैं, क्या क्या? आप दिस का दैट बना देंगे, हेयर का देयर बना देंगे, नाउ का देन बना देंगे, टुडे दैट डे, येस्टरडे पिछले कल द लास्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, दीज का दोज कर देंगे। ठीक है। अगर अगर ऐसा दिख जाए, अगर ऐसा दिख जाए एर येस्टरडे, एर येस्टरडे, एर येस्टरडे होता है, एर येस्टरडे होता है कि जो पिछले से पिछले वाला कल होता है, जो परसों वाला पिछला कल होता है। इसको कैसे करेंगे? द डे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे। अच्छा सर अगर ऐसा दिख जाए ओवर मोरो, ओवर मोरो, एक तो होता है टुमारो कल, एक होता है ओवर मोरो, तो लिखेंगे द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। ये हम कुछ चेंजेस करेंगे वर्ड्स में, दिस का दैट कर देंगे, हेयर का देयर कर देंगे, नाउ का देन कर देंगे। बचपन में पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, अब मैं तुम्हें इसमें इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। वर्ड्स में चेंज करना है, दिस का दैट करना था। मतलब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम आए, डायरेक्ट स्पीच में तो दिस चलता, बट जैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ है ना ये पूरा सेंटेंस आपका, ये पूरा सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ है, तो दिस का दैट करना नेसेसरी था। क्लियर हो गया सर? अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई गलती है क्या? यहाँ पे सर यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, शी सेड दैट शी वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। सर देखो सर दिख गई गलती। सर आपने बोला ये स्पीच है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? दिस का दैट करते हैं। तो यहाँ पे गलती दिख गई, यहाँ पे क्या आना था? दिस की जगह पे दैट आना था, तो दिख गई सर गलती। अच्छा सर फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या? फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। शी सेड दैट, सर ये तो इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिख रही है सर। अच्छा, और सर बट आपने विल की जगह पे वुड करना था ना, चेंज करना था ना आपने, वो आपने करा ही नहीं, वुड कर दिया चेंज, खत्म। खत्म, इससे ऊपर अब आपको क्या सिखाऊं? आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर ये हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस चले, थोड़ा सा एडवांस चले, आपका दिमाग चेक करें, ज्यादा नहीं थोड़ा ही करूंगा। अच्छा सर ये जो है ये हमें पहचान ली इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या हम इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाने का दम रख पाते हैं? डेफिनेटली रख पाते हैं, क्यों नहीं रख पाते? शी का शी रहेगा, सेज का सेज रहेगा, दैट था तो इसको हटा के कनेक्टर की जगह पे इन्वर्टेड कॉमास लग गए। अच्छा शी है थर्ड पर्सन, शी है थर्ड पर्सन, तो शायद ये इसको देख के चेंज हुई होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो फिर ये इसको देख के चेंज होता, आई चेंज होता इसको देख के, तो फिर इसलिए शी आया होगा। अच्छा, ये जो बाकी जो है विल गो, ये तो चेंज हुआ ही नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि सेज लगा है पीछे। अच्छा, अच्छा शी विल, आई विल गो देयर है, तो हेयर कर सकते थे, है ना, बट अगर नहीं करना तो देयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देर का देर रहेगा, वो तो चेंज होगा ही नहीं। फिर आ जाता दिस, और फिर आ जाता वीक, खत्म, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते, बस खत्म। और फिर इसका इंडायरेक्ट बनता कुछ इस तरीके से कि शी सेज दैट शी विल गो देयर दैट वीक, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं और ये तुम मेरे को करके दो, शाबाश। एक क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ता, चलो को पढ़ा ही देता हूं। कमेंट्स में तुम मेरे को आंसर नहीं देते, दिस इज द ट्रुथ। वीडियो को तुम लाइक नहीं करते, दिस इज द ट्रुथ। और दिल मत तोड़ो प्लीज, अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर रिसीविंग द क्वालिटी कंटेंट तो प्लीज भाई लाइक शेयर सब करो, मेक माय चैनल ग्रो। और मैं ये चाहता हूं कि
आप सभी बच्चों तक एटलीस्ट इस चैनल को पहुंचाओ कि भाई द कंटेंट दैट वी गेट एप्रिशिएबल। कहता ही सेड मैन इज मॉर्टल, तो आएगा ही सेड दैट। अब सर ये मैन इज मॉर्टल, अब क्या करें? अब मेरी बात एक और ध्यान से सुने। जब भी आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिखे, क्या दिखे? कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिखे, आप उसको चेंज नहीं करते, आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करते, आप उसको जैसा है वैसा ही रहने देते, कोई रूल वगैरह नहीं लगाते। सिंपल। कहता मैन मॉर्टल है, मतलब इंसान जो है वो नश्वर है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है? सबने तो मरना एक दिन। तो क्या आएगा? ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल। सिंपल। तब आप कोई भी चेंज नहीं करते। अच्छा, दे से टू मी, तो सर दे का दे, से टू का से टू, सेज टू टेल्स और से टू टेल। तो दे, गिव मी वन सेकेंड, दे टेल मी, दे टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, दे टेल मी दैट। अच्छा, वी आई वी फर्स्ट पर्सन है सर, आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसको देख के? आपके सब्जेक्ट को देख के। तो दे टेल मी दैट दे, अच्छा शेल हेल्प यू। अब शेल शुड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। शेल शुड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि से टू है, प्रेजेंट है आपका पीछे, तो यहां पे आएगा दे विल। अब सर आपने शेल की जगह विल क्यों लगा दिया? क्योंकि मैंने शेल का शुड नहीं करा, विल का वुड नहीं करा, वो तो बात क्लियर है ना। आई हुई के साथ हमेशा शेल लगता है और बाकी सबके साथ हमेशा विल लगता है नॉर्मल केसेस में, इसलिए मैंने विल लगाया, बट मैंने पास्ट में चेंज नहीं करा उसे। अच्छा, दे टेल मी दैट दे विल हेल्प। अच्छा सर यहां पे यू है और यू है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा? आपके ऑब्जेक्ट को देख के। तो दे टेल मी दैट दे विल हेल्प मी। कोई दिक्कत यहां पे? खत्म। कोई दिक्कत यहां पे? क्या इतनी बात क्लियर है? डेफिनेटली सर इतनी बात क्लियर है। बेटा मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहता है हमेशा कि आपको वो समझ नहीं आती, कुछ क्लैरिटी नहीं आती, आप लिंकेज नहीं बना पाते। तो कुछ प्रोनाउंस याद रखना, जैसे आई चेंज होगा आपका मी में, है ना, आई आपका चेंज हो जाएगा आपका मी में। रुको रुको जाओ, रुको रुको, सुनो। आपके जो प्रोनाउन होते हैं ना, वो दो केस वाले होते हैं, एक आपके सब्जेक्टिव केस वाले, एक ऑब्जेक्टिव केस वाले। ठीक है? प्रोनाउन जो हैं आपके सब्जेक्टिव केस वाले वो होते हैं जो वर्ब से पहले लगते हैं। तो जो वर्ब से पहले लगेंगे उनमें थोड़ा डिफरेंट चेंज आएगा, और जो वर्ब के बाद लगेंगे उनमें थोड़ा डिफरेंट चेंज आएगा। ठीक है? अभी मैं उसमें नहीं कूदूंगा, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, प्रोनाउंस पढ़ाऊंगा, उतना समझ लेना। ठीक है सर? ठीक है ठीक है, उतनी बात क्लियर है, वहां पे जाके समझेंगे, अभी फिलहाल छोड़ दो। अच्छा, शी सेज टू मी, तो फिर आएगा शी टेल्स मी दैट। आई है फर्स्ट पर्सन शी को देख के, तो आई की जगह क्या आएगा? शी। अच्छा, क्या ये डिड नॉट ब्रेक जो लगा हुआ है, क्या इसको हम देखा जाए तो यह है आपका सिंपल पास्ट, तो क्या इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे? बिल्कुल भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट में। तो शी टेल्स मी दैट शी डिड नॉट ब्रेक। अब योर लगा है, योर तुम्हारी बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन चेंज होता है मी को देखने के बाद, आपके ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। तो शी टेल्स मी दैट शी डिड नॉट ब्रेक माई पेन। कोई दिक्कत है यहां पे? अभी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, सुनना ध्यान से, मेरे को तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं आती? मेरे को तुम्हारी सारी फीलिंग समझ आती है यार। अभी भी स्टिल एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो है उसको ये नहीं समझ आ रहा कि सर ये यूर का कभी आप माई कर देते हो, हैं यू का कभी आप मी कर देते हो, अच्छा यू का कभी आप ही कर देते हो, सर ये कर क्या रहे हो? अगर मैं थोड़ा सा टाइम आपका फिर से लूं तो क्या मैं आपको ये पढ़ा दूं? मतलब अभी कन्वर्जन आपको आ जाती है, कन्वर्जन आपको आ जाती है करने, बट मैं आपको एक क्या थोड़ी सी बात बता दूं, सुनना ध्यान से, अब सुन ही लो, अब पढ़ ही रहे हैं ना अच्छे से, तो फिर जिंदगी में फिर ऐसा पढ़ा जाए कि कभी कोई दिक्कत ना आए। सुनना यहां पे देखो, ही शी इट
दे, वी, यू एंड आई, ये सारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो आपको हमेशा वर्ब से पहले दिखते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा हिम, आपको हर, आपको इट, आपको देम, आपको अस, आपको यू, आपको मी, और ये सारे ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें आपके वर्ब के बाद दिखते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं ही किल्ड हिम, तो आपको समझ आ रही है वर्ब से पहले ही लगाया हमेशा और वर्ब के बाद हमने हिम लगाया। तो ये आपके सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन। सर ठीक है समझ आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना अपना। अगर मैं लिखता हूं आई किल्ड हिम, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, सुनना ध्यान से, देखो देखो एक बार सुनना ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत आराम से। आई किल्ड हिम, और अगर ये वाली स्पीच जो है ये आपकी मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखी हुई होती और ये स्पीच होती, आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर ये जो आई होता है ना, यहां लिखता हूं ही सेड, है ना, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई किल्ड हिम, तो फिर यहां पे आप बोलते हो सर आई फर्स्ट पर्सन का है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट को देख के, चेंज करेंगे सब्जेक्ट को देख के। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो आया तो वर्ब से पहले है, ये आई जो है ये तो वर्ब से पहले आया है, तो वर्ब से पहले आया है तो ये वाले तो कभी यूज नहीं कर पाएंगे, तो वर्ब से पहले आया तो कोई वर्ब के पहले जो आ सकते हैं वही यूज कर पाएंगे। अच्छा अच्छा ही है तो ही के लिए तो फिर ही लगना है। आप समझ आ रही है, तो जो वर्ब से पहले वाले आए होते हैं ना उनके लिए हम ये वाले चेंज करते। अच्छा सर समझ आ गई। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता ही किल्ड, ही किल्ड मी, है ना, और यहां पे लिखा होता ही सेड टू सीता, ही सेड टू सीता, यहां पे लिख देता या शी सेड टू सीता ही किल्ड मी। अब यहां पे ही जो है चेंज नहीं होता, इसको भी छोड़ दो। अब मी जो है, ये मी जो है ये भी तो आपका क्या है, ये भी सर हमारा फर्स्ट, अगर देखा जाए फर्स्ट पर्सन है, मतलब ये है ये फर्स्ट पर्सन ही, मतलब चाहे आई है वी है वो पहला इंसान ही बात कर रहा है, मी है मैं हूं तब भी मैं पहला इंसान बात कर रहा हूं, तो मेरे को देख के चेंज करना होगा तो वो शी को देख के करना होगा, है ना, शी को देख के करना होगा। बट ये तो वर्ब के बाद वाला है, तो यहां पे मैं शी नहीं लिख सकता, अब मेरे को शी के लिए उसको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा जो कि होगा हर, है ना, तो ही किल्ड हर। ये बात समझ आई, आई अच्छी बात, नहीं आई तो फिर प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा तब करेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अच्छा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो सर वो वाले होते हैं ना जो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ भाई वही है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी आपके होते हैं हमेशा दो तरीके के, क्वेश्चन भी हमेशा आपके होते हैं दो तरीके के, दो तरीके के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो वो होता है जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप हाँ ना में नहीं दे सकते। अच्छा सर आप क्वेश्चन पूछो हमसे एक, मैं पूछूं आपसे, स्टूडेंट्स, है ना, आपसे पूछ रहा हूं आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आप इसका आंसर दे सकते हो हाँ या ना। सारे बोलोगे सर नहीं हम नहीं खुश अपनी जिंदगी से, बहुत बोझ है हमारे सिर पे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं अगर ऐसा पूछूं, वाई आर यू हैप्पी, क्यों खुश हो तुम, हाँ ना, मजा नहीं आया सुन के, मतलब वाई आर यू हैप्पी हाँ ना सुन के मजा नहीं आया, मतलब यहां पे दो क्वेश्चन दिख गए। क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड से शुरू हो, जैसे वाई हो, है ना, हु हो, आपका हुम हो, आपका व्हाट हो, आपका हाउ हो, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इनका आंसर यस नो में नहीं मिलता। बट जितने भी क्वेश्चन हम अपने हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहे होते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, है ना, अच्छा आपके वर, वॉज, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू हैप्पी, है ना, या फिर आप अपने मोडाल से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जिनका आंसर हाँ ना में मिल जाता है, तो जितने जिन क्वेश्चंस का आंसर भी हाँ ना में मिल रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा सर ये बात भी समझ आ गई, तो सर इसका क्या लिंकेज है अब ये तो बता दो। लिंकेज क्या है,
अब तो मैं समझाता हूं। अगर मैं यहां पे दो क्वेश्चन लिखूं कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ओके, एक छोटा अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आर यू हैप्पी। अच्छा, एक सर क्वेश्चन आपने पूछा ये। दूसरा क्वेश्चन, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई आर यू हैप्पी, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन और आपका ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अच्छा, ये दो क्वेश्चन सर आपने हमसे पूछे, अब आपने हमें बोला कि इन्हें चेंज करके दो। अच्छा, तो कुछ नहीं करना, तुम बस मेरी बातें सुनो। क्या हमें चेंज करना आता है? सर डेफिनेटली आता है। जितने भी रूल तुमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़े ना, उनको चेंज करने के लिए सारे रूल वही हैं, सेम। ऐसे ही इंटेरोगेटिव को भी चेंज किया जाता है। मतलब सर कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। अब एक छोटा सा चेंज करते हैं, एक छोटा सा चेंज करते जाते हैं, और मैं तुम्हें 5 पॉइंट सिखाता हूं। वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पहचानेंगे, पहचान ली सर, दोनों डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। अच्छा, फिर क्या करते थे, वो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सर, उसमें चेंज करना होता है। बस यही चेंज है। अगर आपको सेड टू दिख रहा है और आपको वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है, इंटेरोगेटिव स्पीच दिख रही है, तो सेड टू का चेंज होता है आस्क्ड में। रुको, सेड टू चेंज किस में करते हैं? सेड टू चेंज करते हैं अपना आस्क्ड में। अच्छा, सेड जो होता है इसको भी चेंज कर सकते हैं आस्क्ड में। अच्छा, आपका सेज टू जो होता है इसको किस में चेंज करते हैं? इसको चेंज वहां पे टेल्स में करते थे, यहां पे आस्क्स में करते हैं। और ये जो आपका से टू होता है, इसे चेंज किस में करते हैं? इसमें चेंज, इसको चेंज करते हैं आस्क में। क्या इतनी बात क्लियर है जो तुम्हें एक्स्ट्रा करनी पड़ी? सर क्लियर है। तो हम इसको अगर ऐसा करें तो ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड नहीं करेंगे, ही आस्क्ड मी। अब सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, अब वहां पे तो दैट कनेक्टर लगाते थे। अब क्या करेंगे? कनेक्टर क्या लगाएंगे? अब ध्यान से सुनना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पे भी कर लें, ही आस्क्ड मी। अब कनेक्टर क्या लगाएंगे? सर प्लीज सर ये बता दो, कनेक्टर क्या लगाएंगे? सुनो ध्यान से। अब पता क्या करेंगे, हम देखेंगे अपनी स्पीच को। अगर मेरी स्पीच में मेरे को आंसर हाँ ना में मिल जाए तो कनेक्टर लगाएंगे इफ या फिर वेदर। सर क्या बोल रहे हो? ही सेड टू मी, आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? हाँ सर, हाँ हम खुश हैं। मतलब क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में मिला, कनेक्टर लगेगा इफ। अच्छा सर, ये बात बोली आपने, ओके समझ आ गई सर। ही आस्क्ड मी इफ। अभी आगे क्या करना है वो बात की बात है। अच्छा ठीक है, कर दिया सर, वो कर दिया। बट अगर हाँ ना में आंसर ना मिले तो फिर क्या करेंगे सर? ही सेड टू मी, व्हाई आर यू हैप्पी? सर हाँ ना में आंसर तो मिल नहीं पा रहा, अब क्या करेंगे? अब आप कनेक्टर यूज नहीं करेंगे, तो जो क्वेश्चन होगा आप चुपचाप उसको उठा के वही लिख देंगे। सर हम तो दो चीजें साथ में सीख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब स्पीच पे जाएंगे। एक बात और ध्यान से सुना देता हूं तुम्हें, मेरी बात हमेशा याद रखना। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट मतलब वो एक सेंटेंस होता है जहां पे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसको इस स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है। अभी अगर आपने यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया, वाई लिख दिया, इफ लिख दिया, अभी आप बोल रहे हैं कि जो मेरी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, इसको मैं सेम उठा के ऐसा लिख देता हूं तो गलत हो। सब्जेक्ट पहले आता है, आपको इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना पड़ता है। अच्छा, अब चेंज करेंगे, आर यू हैप्पी? तो आप इसमें दोबारा से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप इसमें दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। स्टेटमेंट में दोबारा आप ऐसा नहीं लिख सकते कि हाँ वर यू हैप्पी, नहीं लिख सकते। अच्छा सर ठीक ठीक है, समझ आ रही है, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। अब देखो यहां पे ध्यान से, कहता ही आस्क्ड मी इफ। आपको दिखा यू होता है सेकंड पर्सन, सब सेम है बेटा, सब सेम है। यू होता है आपका सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट को देख के। तो ही आस्क्ड मी इफ
आई, क्योंकि ये जो स्पीच होगी इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमेशा स्टेटमेंट होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी। इफ आई, आर था सिंपल प्रेजेंट, चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो इफ आई वॉज हैप्पी, खत्म खत्म। अच्छा सर ठीक है, अब ये वाला चेंज करो, तो ही आस्क्ड मी व्हाई यू, सेकंड पर्सन चेंज हुआ मी को देख के, तो व्हाई आई, अच्छा वॉज हैप्पी, खत्म। ये था आपका डायरेक्ट से इंडेक्स चेंज करना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, बहुत सिंपल है, बस इतना ही था, इतना ही था। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ही सेड टू सीता आर यू हैप्पी, अभी करके आए हैं तो क्या आएगा, ही टोल्ड नहीं करके आ जाना, ही आस्क्ड सीता आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, हाँ, तो लगेगा कनेक्टर इफ या वेदर। ही आस्क्ड सीता इफ, यू चेंज होगा सीता को देख के, तो इफ शी वॉज हैप्पी। अब पता है टेंस चेंज कर रहे हैं हम, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे सेड टू लगा है, क्योंकि यहां पे सेड टू लगा है, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तभी हम टेंस चेंज कर रहे हैं, सारे रूल सेम जो हमने पीछे पढ़े। ही आस्क्ड सीता, अच्छा वाई आर यू हैप्पी, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा यस नो में, तो ही आस्क्ड सीता वाई का वाई। अब हमारी स्पीच आगे शुरू होगी, वाई यू चेंज होगा सीता को देख के, तो वाई शी वॉज हैप्पी। क्या इतनी बात क्लियर है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगा लेना यार यहां पे क्वेश्चंस में, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ही सेड टू राम, तो आएगा ही आस्क्ड राम, अच्छा सर ठीक है। डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक एप्पल्स, मैं तुम्हें पूछूं क्या तुम एप्पल्स खाना पसंद करते हो, आप लोग यस यस, आंसर मिला। ही आस्क्ड राम इफ, अब हो गया, अब इसके बाद स्टेटमेंट चाहिए, यू है आपका सेकंड पर्सन, राम को देख के चेंज करेंगे, इफ ही, अब काम शुरू होता है सही से, अब काम शुरू होता है सही वाला, कि सर अब हम करेंगे टेंस में चेंज, है ना, अब हम करेंगे टेंस में चेंज, क्यों करेंगे, अब हम टेंस में चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में थी, टेंस में चेंज तो होगा, और सर ये भी चलो समझ आ गया। अब डू और लाइक लगे, डू लाइक मतलब सिंपल प्रेजेंट, चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो इफ ही लाइक्ड एप्पल्स, और जिन बच्चों के दिमाग में डिड आ रहा था ना कि सर डिड लगा देते हैं पास्ट में, लगता है सिंपल पास्ट में डिड लगाते हैं, डिड तभी लगता है जब नेगेटिव हो, जब क्वेश्चन पूछा हो, तो दोबारा से क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, तो डिड क्यों लगा रहे हो फिर। अच्छा आगे, ही आस्क्ड सीता, ही आस्क्ड सीता हाउ हैव यू डन इट, तुमने ये कैसे किया, हाँ ना, सीता पागल थोड़ी है कि हाँ ना करती रहेगी, नहीं नहीं नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे कनेक्टर तो यूज नहीं करेंगे, तो ही आस्क्ड सीता हाउ, हाउ का हाउ आ गया। अच्छा अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट होती है हमेशा वो, तो हाउ, सब्जेक्ट तो ये, यू देखा जाए तो सीता को देख के चेंज होगा, तो हाउ शी, अब हैव और डन प्रेजेंट परफेक्ट चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हाउ शी हैड डन इट। सर इसके इससे ज्यादा क्लैरिटी हमें जिंदगी में कभी नहीं आई, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अच्छा, ही आस्क्स सीता, क्योंकि सेज टू का आस्क्स होता है, और आगे क्वेश्चन था डू यू लाइक मैंगोज, इफ शी, क्या टेंस चेंज करेंगे, अब हम पास्ट में नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि पीछे लगा है आपका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है आपका प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, अब चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो असर्टिव सेंटेंस हो क्या फर्क पड़ रहा है, तो ही आस्क्ड था इफ शी लाइक्स मैंगोज, खत्म। और मेरे को बताओ तुम्हें, और मैं तुम्हें यहां पे क्या करवाऊं, क्लियर है, खत्म सर इतना ही है।
अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पे। अब बात करते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर असर्टिव सिखा दिया, बहुत अच्छे से। क्या सर इंटेरोगेटिव सिखा दिया, बहुत अच्छे से। अब इंपेरेटिव कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल बताता हूँ। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है ना, ऐसे सेंटेंस होंगे जहां पे कोई कमांड होगी, है ना, कोई रिक्वेस्ट करी होगी या फिर ऑर्डर दिया होगा, है ना, यही होते हैं। अब समझ आ जाएगा, जैसे ही सेड टू मी प्लीज गिव अ बुक, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सर रिक्वेस्ट कर रहा है, आपने बताया था जो रिक्वेस्ट दिखेगी, कमांड दिखेगी, वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए और उनको चेंज करना बड़ा आसान होगा। मतलब अगर तुम्हें दिखे रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें दिखे रिक्वेस्ट तो उसको चेंज करना रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू मी। अच्छा, अगर तुम्हें दिखे कोई एडवाइस तो तुम लिख दोगे ही एडवाइज्ड टू मी। अच्छा सर, अगर ऐसा दिखेगा कि जैसे क्लोज द डोर, सर्वेंट को बोल रहा है क्लोज द डोर, ये तो ऑर्डर है, तो फिर लिखो दोगे सर ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। समझ रहे हो, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ही रिक्वेस्टेड टू मी। समझ रहे हो। अच्छा, डॉक्टर सेड टेक रेस्ट, डॉक्टर ने बोला रेस्ट ले लो, तो डॉक्टर ने एडवाइस दी होगी, डॉक्टर ने एडवाइस दी होगी, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, बस खत्म। तो क्या करेंगे, चलो, कहता ही सेड टू मी प्लीज गिव अ बुक, ही सेड टू मी प्लीज गिव अ बुक, मेरे को प्लीज बुक दे दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पे सर कनेक्टर क्या लगाना है, वहां पे दैट लगाया था असर्टिव में, इफ और वेदर लगाया था इंटेरोगेटिव में, यहां पे कनेक्टर लगाओगे टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज ब्लूज मत लिखना फिर, टू गिव अ बुक, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव अ बुक। खत्म, खत्म, बस यही है और कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव अ बुक। अच्छा, ही सेड टू द सर्वेंट क्लोज द डोर, ही ऑर्डर्ड, he ordered the servant, अब लगेगा टू क्लोज द डोर। सर ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, डॉक्टर सेड टेक रेस्ट, रेस्ट लो, एडवाइस दी होगी, डॉक्टर एडवाइज्ड। अब यहां पे एडवाइस किसको दी होगी, मेरे को दी है, तो हम मी लिख सकते हैं, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, कनेक्टर लगेगा टू टेक रेस्ट। खत्म, खत्म। ये है आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एडवाइस दिखी तो एडवाइस लिख, एडवाइज्ड लिख दो, है ना। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट दिख रही है तो रिक्वेस्टेड लिख लो, कोई ऑर्डर दिख रहा है तो ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट, तो वैसे कर दो। चलो हाँ, ये वाले मेरे को 3 चेंज करके दो, हाँ फिर मजा आए, है ना, है ना। तो ही सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर। खत्म। माई फादर सेड टू मी स्टडी हार्ड, तो माई फादर, मेरे बाप ने मेरे को एडवाइस दी है, मेरे को दी है, तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड। सर ये तो इतने आसान है, सर आज के बाद तो कभी दिक्कत नहीं आएगी हमें, हमने बहुत अच्छे से सीख लिया सब कुछ। अच्छा, अभी तो मैं जो एडवांस कंसेप्ट सिखाने वाला हूं ना, वो तो मैं किसी ने नहीं सिखाए हैं। कहता ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अच्छा सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। बेटा चेंज करेंगे, मी को चेंज करेंगे ही में, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, योर भी तो है, योर होता है सेकंड पर्सन, तो गिव हिम, योर करेंगे मी में, तो गिव हिम माई पेन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। एक बार प्लीज मेक श्योर करना, अब मैं जो प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, प्रोनाउन प्लीज अच्छे से पढ़ना, प्रोनाउन प्लीज अच्छे से पढ़ना कि सर अच्छा ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव का ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, योर पेन ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना था, तो योर सेकंड पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव था, तो वो ऑब्जेक्ट को देख के होना था, तो इसलिए मैंने माई लगा दिया। इट इज अ डीप कंसेप्ट, इट इज अ डीप कंसेप्ट, जो लिंकेज नहीं बन पा रही है आपकी। प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, मेक श्योर करना, देखना एक बार। ओके सर ठीक है।
अब आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पे। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस सेम उतने ही आसान जितने आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना आसान था। अगर दिखे खुशी, अगर दिखे दुख, तो क्या करेंगे? सुनना, अगर तुम्हें दिख रही है, अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि खुशी खुशी दिख रही है, कोई जॉय दिख रहा है, तो तुमने बस अपने आप वहां पे चेंज कैसे करना, देखना सुनना। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा एक्सक्लामेटरी है? तो एक्सक्लामेटरी साइन दिखेगा, है ना? एक्सक्लामेटरी साइन दिखेगा कि सर अच्छा एक्सक्लामेटरी साइन है तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे माय फ्रेंड सेड हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स होती हैं कि हाँ मैच जीत गए, खुशी दिख रही है, एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। तो ही सेड हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। अगर खुशी दिख रही है तो आप क्या चीज, आप खुशी दिख रही है तो आप लिखेंगे जैसे माय फ्रेंड, सेम सेड की जगह पे फिर पता क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर खुशी दिख रही है तो लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर दुख दिख रहा है, अलास आई एम रूइंड, बर्बाद हो गया, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कहां पे लगाना है? सेड की जगह पे, सेड की जगह पे लगाना है। अच्छा सर ठीक ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, सरप्राइज दिख गया तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अच्छा, कोई ऐसा दिख गया कि तारीफ तूरीफ कर रहा है उसकी, है ना, तारीफ कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन। अच्छा सर ठीक है, अगर तारीफ दिख रही होगी तो एडमायरेशन लिख दूंगा। गुस्सा कर रहा है तुम पे वो, तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। सर ठीक है, समझ आ रही है। अगर तारीफ कर रहे हो तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, वो भी लिख सकते हैं। रिग्रेट हो गया तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। रूल हर जगह सेम ही है, रूल में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होगी, टेंस में क्या चेंज करेंगे, दैट इज सेम एवरीवेयर। माय फ्रेंड सेड, और अच्छा एक्सक्लेमेटरी में कनेक्टर क्या लगेगा? कनेक्टर लगेगा दैट। ठीक है, तो माय फ्रेंड, गिव मी वन सेकेंड, माय फ्रेंड सेड हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। एक्सक्लेमेटरी तो हम लिखेंगे माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुश है ना, विद जॉय। अच्छा, इतने तक कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टर लगेगा दैट, सर ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सेंटेंस तो चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे? वो रूल सेम, रूल सेम रूल। आई लगा है मेरे फ्रेंड के लिए, दैट ही, लड़के है ना, ही हैड वॉन द मैच। खत्म। समझ आई हैड क्यों आया है? टेंस में चेंज किया है क्योंकि पीछे पास्ट था वहां पे, क्योंकि यहां पे पास्ट था तो चेंज करा, खत्म। इसमें क्या दिक्कत आएगी? कोई सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अब क्या करते हैं, अगला वाला हम करके देते हैं। ही, अच्छा अल्लास आई एम ruined। अच्छा, तो सर आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद sorrow दैट, आई था तो ही चेंज होगा, होगा तो आएगा ही was ruined, क्योंकि एम था सिंपल प्रेजेंट, चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो was ruined। सर ये तो इतने आसान थे, हमने कभी सोचा ही नहीं था इतने आसान हो पाएंगे। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पे बेशक क्वेश्चन है, कुछ भी है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है, ये है आपका एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और हमें जब भी आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, हमें उसमें हमेशा स्पीच में एक स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट। अच्छा, तो करते, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो मतलब उसने तारीफ करी, उसकी तारीफ करी, तो शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद, तारीफ कर रही, एडमिरेशन। अच्छा सर इतना आ गया, इतना तो समझ आ गया, तारीफ करी। करेक्टर लगता है दैट। कहता व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कहती क्या ब्यूटीफुल ड्रेस है। यहाँ पे व्हाट जो है ये दर्शा रहा है कि भाई एक सडन एक्सप्रेशन है कि एडमायर कर रही, क्या ब्यूटीफुल ड्रेस है। दैट, अब किसके लिए बोल रहे? ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए। दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस।
ब्यूटीफुल ड्रेस। अब मैं यहाँ पे इट इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं लिख सकता क्योंकि पीछे पास्ट था, प्रेजेंट में नहीं लिख सकता, तो फिर वहां पे क्या आया, पास्ट आया कि उसने एडमिरेशन के साथ बोला इट, क्या ब्यूटीफुल ड्रेस है, बट अब मैं वहां पे एक्सप्रेशन दोबारा शो नहीं कर सकता, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, खत्म। ये थे आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस पता क्या होते हैं? जहां पे आप किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को ब्लेस करते हो, किसी को कर्स करते हो, किसी को विश करते हो। जैसे आप मेरे को बोलोगे सर गुड मॉर्निंग, तो विश कर रहे हो। मैं आपको बोलूंगा बेटा गॉड ब्लेस यू, तो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, है ना। मंदिर में जाके आप बोल रहे हो हे भगवान मेरे को बचा ले, मेरे को बस ऐसा इंग्लिश पढ़ा दे कि बस कभी भूले ना, है ना। पेपर में मेरे बस 25 में से 25 मार्क्स, 20 में से 20 मार्क्स दिला दे, है ना। प्रे कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे अब एक बार वो देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये आपके। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको जो दिख रहा होगा आपने बस वो लिखना है, बस इतना याद रखना। आप मे जो है मे को चेंज कर दोगे माइट में, मे को चेंज कर दोगे माइट में, सिंपल। और जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बना रहे होंगे, आपको हमेशा क्या चाहिए होती है? आपको हमेशा चाहिए होती है स्टेटमेंट। आपको हमेशा क्या चाहिए होती है? आपको हमेशा चाहिए होती है स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। तो जब भी कनेक्टर के बाद कुछ लिखोगे, कनेक्टर के बाद हमेशा स्टेटमेंट होगी। जैसे ही सेड मे यू सक्सीड, उसने उसने बोला कि तुम सक्सीड होगे, डेफिनेटली मे यू सक्सीड। उसने विश करी, उसने प्रे करी, उसने ब्लेस करा कि बेटा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या कह रहे, विश करा, तो ही विश्ड। अच्छा, कनेक्टर क्या लगाते हैं? कनेक्टर यहां पे दैट लगाते हैं, ही विश्ड दैट। यहां तक हो गया ना। अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए स्टेटमेंट। ही विश्ड दैट, मे लगा, मे का माइट करेंगे। अब मेरे को बोला होगा ना मे यू सक्सीड, ही सेड मे यू सक्सीड, तो किसको बोला है? मेरे को बोला है। ही सेड दैट मे यू सक्सीड। अब जरूरी नहीं है, यहां पे कई बार ऐसा होता है कि हमें इसको चेंज करना होता है, बट समझ नहीं आता इसकी जगह पे प्रोनाउन क्या लगाएंगे, तो सुटेबल होगा कि खुद के लिए लगा लेना, है ना। ही विश दैट आई मे का माइट सक्सीड, खत्म। अच्छा, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो लिखेंगे अच्छा क्या कर रही है? शायद प्रे कर रही है कि हाँ भगवान इसको बचा ले, है ना। शी प्रेड, ब्लेस्ड भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करेगा, सिंपल। बट ये आपके एग्जाम में एज यूजुअल आते नहीं है, बट फिर भी तो ही शी प्रेड क्या आएगा? दैट, खत्म। इतना ठीक है। आगे स्टेटमेंट, मे क्या माइट होगा, बट गॉड पहले आएगा। गॉड माइट ब्लेस यू, बट यू चेंज करेंगे किसमें? मेरे को करना है ना, तो गॉड माइट ब्लेस मी। उसने बोला था, उसने प्रे करी थी कि गॉड मेरे को हेल्प करेंगे, ब्लेस करेंगे। अच्छा, मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ब्लेस किया होगा, आशीर्वाद की बेटा जुग जुग जियो, ब्लेस कर रही है। तो मदर ब्लेस्ड, मदर ब्लेस्ड मी लिख दोगे तब भी ठीक है, तो मदर ब्लेस्ड मी दैट, खत्म, इतना खत्म। आई माइट लिव लॉन्ग, इतनी याद रखना। दैट जो है कनेक्टर के बाद स्टेटमेंट, कनेक्टर के बाद स्टेटमेंट, कनेक्टर के बाद स्टेटमेंट, खत्म। ये थे आपके कंप्लीट, आपके क्या, आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन। सर इतनी चीजें सब समझ आ गई। अब आते हैं सर भयंकर कंसेप्ट पे, मिसलेनियस कंसेप्ट पे, जो बच्चों को ना हिला देते हैं कई बार एग्जाम्स में। अब बात सुनो ध्यान से। ये कंसेप्ट दिख रहा है अभी, ये कंसेप्ट ऐसा होता है कि आपको जो कोटेशन मार्क्स होते हैं ना आपके, थोड़ा गलत लग गया वही वाला, ये जो आपके कोटेशन मार्क के अंदर स्पीच दिख रही होती है ना, इसके अंदर आपको एक वर्ड को हाईलाइट किया होता है, उसके अंदर भी कॉमा लगाया होता है। फिर सर क्या करेंगे? अगर ऐसा होता ही सेड, अगर सिंपल लिखा होता ही सेड टू राजीव, है ना, यहां पे लिखा होता ही सेड टू राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू,
तब तो सर बड़ा सिंपल होता है, ही सेड टू राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू। सर अच्छा, सेड टू टोल्ड, ही टोल्ड राजीव, तो ठीक था, कोई दिक्कत थी नहीं। ये कंसेप्ट आता है आपका नेम का कंसेप्ट, कि जब आपको कोटेशन मार्क में नेम दिख जाए किसी का, फिर उसको क्या करते हैं, देखना कन्वर्जन कैसे करूंगा मैं। रूल सब सेम, सब कुछ सेम है, जो पढ़ाया है उसी से आना है, सब कुछ सब सेम है। बट अब यहां पे क्या करेंगे, आएगा ही सेड, ही सेड, कुछ नहीं करना, ये जो कॉमा वाला जो नाम होगा ना, इसको सी के साथ में लिख देना है, ही सेड राजीव, बस आपको ये करना है। आपको ये नहीं सोचना कि सर ने बोला था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर दैट लगेगा, और फिर तुम लिखो ही सेड दैट राजीव ही वाज वेटिंग फॉर मी, कुछ ऐसा करोगे, वो नहीं करना आपको, समझ रहे हो। आपको क्या करना, जब नेम दिख जाए बीच में, आपको नेम जो है उसके साथ लिख देना है, और फिर कनेक्टर उसके बाद लगाना है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो ही सेड राजीव दैट, बाकी तो आपको आता है, आई ही को देख के चेंज, ही आई एम वेटिंग, सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ही वॉज वेटिंग, अच्छा ही वॉज वेटिंग फॉर यू, यू सर सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे, चेंज करेंगे किसको देख के, मेरे को देख के, तो ही वॉज वेटिंग फॉर, ही सेड राजीव को देख के, सॉरी राजीव को देख के, तो ही वॉज वेटिंग फॉर हिम, राजीव को देख के चेंज करेंगे। बात क्लियर है, अच्छा सर क्लियर है। शी सेड ब्रदर प्लीज हेल्प मी, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, प्लीज हेल्प मी, और रिक्वेस्ट करी है भाई, रिक्वेस्ट करी है, तो रिक्वेस्ट करे चाहे कुछ भी करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो बस वो याद रखना है कनेक्टर कनेक्टर क्या लगने हैं। तो ही रिक्वेस्टेड, तो क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड ब्रदर प्लीज हेल्प मी, तो उसने अपने भाई को हेल्प मांगी ना, भाई से, तो ये ब्रदर वाला जो होगा उसके साथ में आ जाएगा, शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, कनेक्टर बाद में लगेगा, ब्रदर के बाद कनेक्टर लगेगा, राजीव के बाद कनेक्टर लगेगा, ही शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर। अब ये वाला था इंपेरेटिव, कनेक्टर क्या लगना था, टू, तो शी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू हेल्प मी को होगा हर, खत्म। ये था आपका मिसलेनियस नाम वाला कंसेप्ट। जब नाम वाले ऐसे आ जाए तो फिर नाम के बाद कनेक्टर आता है। सर मजा आ गया। अब चलते हैं मस्ट नॉट और नीड नॉट। ये भी तो ऐसा होगा। अब सुनो, अगर आपको मस्ट नॉट या फिर नीड नॉट दिख जाए, क्या दिख जाए, मस्ट नॉट या नीड नॉट दिख जाए सेंटेंसेस में, आप उनको चेंज नहीं करते। मतलब सर क्या चेंज नहीं करते, आप उनको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, जैसे विल का वुड कर दे रहे हैं, शेल का शुड कर दे रहे हैं, तो मस्ट का मस्ट रहेगा, नीड का नीड रहेगा। इन वाले मोडाल्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को आप चेंज नहीं करेंगे। तो मतलब इसको लिखेंगे शी सेड। अच्छा शी सेड, फिर कनेक्टर क्या लगाएंगे, कनेक्टर लगाएंगे दैट। शी सेड दैट आई मस्ट लीव एट वंस, आई मस्ट लीव एट वंस, तो क्या करेंगे, शी सेड दैट ही मस्ट, सॉरी शी मस्ट लीव एट वंस। कोई दिक्कत है यहां पे, कोई दिक्कत है यहां पे, क्लियर है। अच्छा रमेश सेड ही मस्ट गो टू जयपुर टुमारो, अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे रमेश सेड दैट ही मस्ट गो टू जयपुर टुमारो द नेक्स्ट डे। खत्म, खत्म। सर ठीक है, समझ आ गई। अब अच्छा सर ये वाला कौन सा कंसेप्ट है, अब सुनना ध्यान से। अगर इसको करने से पहले मेरे को पहले तुम्हें ये करवाना है। अगर तुम्हें सेंटेंस में जॉइंट सेंटेंसेस दिख जाएं, जॉइंट सेंटेंसेस दिख जाएं, जॉइंट सेंटेंसेस दिख जाएं सर, मतलब आगे स्पीच में दो सेंटेंसेस दिख जाएं, तो फिर कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं सर, सेम चेंज करेंगे जैसे होता है, सेम चेंज करेंगे जैसा होता है। मतलब फिर हम पता क्या करेंगे, दोनों में टेंसेस जो चेंज होते हैं दोनों में कर देंगे। अगर सॉरी अगर क्या हो, अगर फिर वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, तो ऐसा लिखेंगे शी सेड दैट आई एम अ गर्ल, शी वॉज
अ गर्ल। अच्छा, अब इसमें साथ में ऐड करने के लिए अब दोबारा से कनेक्टर लगा सकते हैं। शी सेड दैट शी वॉज अ गर्ल एंड, यहां तो ऐसा लिख दो, शी सेड दैट शी वॉज अ गर्ल एंड शी कुड नॉट, शी कुड नॉट स्टे हेयर का देयर इन नाइट। यहां तो ऐसा कर दो, कोई गलत नहीं करेगा। समझ आ रही है? मतलब दोनों में फिर क्या करेंगे, दोनों वाले सेंटेंसेस में हम अपना टेंस चेंज कर देंगे, सारे रूल अप्लाई कर देंगे जो होते होंगे। अच्छा, सेम एक तो तुम भी कर सकते हो। तो रमेश सेड दैट सीता वॉज गोइंग टू जयपुर द नेक्स्ट डे एंड आई एंड ही कुड ऑल्सो गो विद हर। खत्म। ये ना तुम लिख के मेरे को नीचे दो, कमेंट्स में इतना तो कर ही सकते हो, कमेंट्स में इतना तो कर सकते हो। मतलब फिर अगर हमें ऐसे जॉइंट सेंटेंसेस दिखेंगे तो फिर हम एंड लगाएंगे, एंड एडेड दैट लगाएंगे तो चल जाएगा काम, है ना? ऐसा ऐसा लिख सकते थे, शी सेड दैट शी वाज अ गर्ल एंड एडेड दैट शी कुड नॉट स्टे हर देयर इन नाइट, तो ऐसा भी चल जाएगा। एंड शी कुड नॉट स्टे देयर इन नाइट, ऐसा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जॉइंट सीखेंगे, दो दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं तो दोनों में चेंज कर दो। अच्छा ठीक है। बट अगर यहां पे भी तो देखा, यहां पे भी दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, दो क्लॉजेस दिख रहे हैं आपको। अच्छा सर, यहां पे भी दो क्लॉजेस दिख रहे हैं, बट अगर ये दोनों के दोनों क्लॉजेस अगर दिख रहे हैं पास्ट में, अगर ये दोनों के दोनों क्लॉजेस दिख रहे हैं पास्ट में, तो फिर करते हैं नो चेंज। किसमें? आप अपने टेंस में चेंज नहीं करते। मतलब अब ये वाला कैसे चेंज करेंगे? अब ऐसा चेंज करेंगे कि ही सेड, कहता व्हेन आई सॉ हर शी वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो शी कैसे आएगा? कहता ही सेड दैट, अच्छा ही सेड दैट, कहता व्हेन आई, आई किसको चेंज करोगे? आई को चेंज करोगे ही को देख के, है ना? तो व्हेन ही, अब हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो ही सेड दैट व्हेन ही सॉ हर, हर थर्ड पर्सन है, व्हेन ही सॉ हर, खत्म। शी का थर्ड पर्सन, तो शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने तुम्हें ये बात बोली कि जब भी दोनों के दोनों हमें जो आगे सेंटेंसेस दिख रहे हैं वो दोनों पास्ट में ही है, दो एक्शन दिखे, दोनों एक्शन पास्ट में ही है, फिर उनमें चेंज नहीं होता। कहता व्हेन आई सॉ देम दे वर स्विमिंग, दोनों पास्ट में चेंज नहीं होगा, बट वो प्रोनाउन वर्ड वगैरह में चेंज होगा। शी सेड दैट व्हेन शी सॉ देम, दे थर्ड पर्सन ही है, कॉमा, दे वर स्विमिंग इन द रिवर, कोई चेंज नहीं हुआ टेंस में। सर ये हैं आपके कंप्लीट नरेशन, इससे ऊपर तो तुम्हें कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा सर, तो ठीक है, नरेशन होगी कंप्लीट। अब हम करेंगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके साथ, और हम हर क्वेश्चन का आंसर आपको, हर क्वेश्चन का आंसर आपको हम देंगे। ठीक है, तो चले। ही सेड टू हर डू यू नो मी। अच्छा सर, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा सर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को सर क्या करते हैं, याद आ रहा है, याद आ रहा है। अच्छा, सेट टू का आस्क्ड करते हैं। अच्छा, कनेक्टर लगाते हैं इफ वेदर, अगर जरूरत पड़े कि आंसर यस नो में मिल रहा है तो इफ वेदर लगा देंगे, बाकी टेंस टू चेंज करेंगे। ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू। अब न्यू आएगा क्या? अब न्यू आएगा क्या? डेफिनेटली न्यू आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है सिंपल पास्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, यहां पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो आपकी पास्ट में थी। तो ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू मी, मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा ही को देख के, तो ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू हिम। देखो कौन सा ऑप्शन है। सेड टू टोल्ड में तो चेंज नहीं हो सकता था। अच्छा, आस्क्ड हर, आस्क्ड हर, आस्क्ड हर, इफ और इफ। अब डिड तो नहीं लगा सकते एक्स्ट्रा, डिड तब लगता है जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नहीं आ सकता, क्वेश्चन तो पूछा नहीं दोबारा से, तो ये भी नहीं आ सकता। अब नो का चेंज तो करना था,
नो का चेंज तो करना था, आप इसको प्रेजेंट में तो नहीं रहने दे सकते ना, टेंस तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं आ सकता। इफ शी न्यू मी को चेंज करा इसको देख के, मी फर्स्ट पर्सन होता है, मी फर्स्ट पर्सन होता है, मैं हूं, आई मी फर्स्ट पर्सन, मी की जगह आया हिम, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। अगर तुम मेरे को 1 सेकंड दो, 1 सेकंड दोगे, सिर्फ 1 सेकंड यार। सुबह सुबह क्लास तो मैंने कर दी, बट मैंने बिना स्पेक्स लगाए क्लास करी, और अब मेरी आंखों पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, मेरे को लगा लेनी चाहिए। 1 सेकंड दो मेरे को, और स्क्रीन टाइम ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है पूरे दिन में, तो 1 सेकंड दे दो मेरे को। चलो, कहता शी से आई विल गिव यू माई न्यू पेन। सेज लगे तो सर आपने बोला कि शी, अच्छा यहाँ पे कोई वो नहीं है क्वेश्चन वगैरह, तो सिंपल है, तो शी सेज दैट, आई चेंज करेंगे शी को देख के, अच्छा शी विल चेंज करेंगे, सर अब हमें सब पता है विल को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सर पीछे देखो ना, पीछे तो सेज लगा है। अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है सर, प्रेजेंट में, तो शी सेज दैट शी विल गिव यू, यू मेरे को बोल, मेरे लिए बोल रहे हो, शी विल गिव यू, मेरे लिए बोल रहे, शी से दैट शी विल गिव मी, माई फर्स्ट पर्सन, इस लड़की को देख के चेंज होगा, गिव मी हर न्यू पेन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा स्टार्टिंग में, मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस के साथ सब क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, सेज का सेज ही रहता, सेड तो नहीं आता, दैट लगा ठीक है, अच्छा विल विल लगा हुआ है, तो विल वुड तो नहीं हो सकता क्योंकि पीछे सेज था, है ना, आई को तो चेंज करना था शी में, तो कर दिया, ऑप्शन बी, शी सेज दैट शी विल गिव मी हर न्यू पेन, खत्म सर, खत्म, ठीक है। अच्छा, मेघा सेड टू मी आई डोंट नो व्हाट ही विल से। दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, अच्छा दो तो दिख रहे हैं सर, कनेक्टर भी दिख रहा है, बट यहाँ पे सर पता क्या है, यहाँ पे पास्ट में नहीं है, तो मतलब दोनों में चेंज कर दो, अच्छा दोनों में करना है तो दोनों में कर देते हैं। मेघा, मेघा टोल्ड मी, मेघा टोल्ड मी, क्वेश्चन नहीं है, टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट, शी डिड नॉट, अब देख रहे हो अब लगेगा डिड नॉट, शी डिड नॉट नो, जब भी डिड दिखता है डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया हमने। मेगा टोल्ड मी शी डिड नॉट नो व्हाट ही वुड से, तो मेघा टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट नो व्हाट ही वुड से, ऑप्शन नंबर सी। हम कन्वर्ट ही करते हैं ना, हमें ऑप्शंस पे क्यों देखना है, बट अगर ऑप्शन से करना है, अगर ऑप्शन से एग्जाम में ऑप्शन से करना है, सेज टू का टेल्स टेल्स होगा, तो सेज टोल्ड तो नहीं होगा, अच्छा सर ठीक है, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, ठीक है, तो शी टेल्स मी कर दिया, दैट यहाँ शी आएगा या आई आएगा, बट आई तो चेंज होता है शी में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खत्म, इतना इजी है ना, बट फिर भी कन्वर्ट करते हैं, तो शी टेल्स मी दैट, आई होगा शी को देख के शी, अब बॉट का ये था सिंपल पास्ट, हैड बॉट नहीं करा हमने, हैड बॉट इसलिए नहीं करा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी, तो शी बॉट अ न्यू पर्स यस्टरडे, सर ये तो आपने कर दिया, बट यहां पे तो फिर गलती कर दी ना आपने, यस्टरडे को भी तो चेंज करना है, शी बॉट अ न्यू पर्स द प्रीवियस डे, सर मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। ओके, शी सेड टू हर फ्रेंड व्हाई वर यू डिस्टर्बिंग मी, करे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में नहीं मिल रहा है, कनेक्टर नहीं लगेगा, शी आस्क्ड हर फ्रेंड, और आएगा व्हाई, सर इतने तक तो हमें पता है, इसके बाद चाहिए स्टेटमेंट, यू है, यू होगा फ्रेंड को देख के, तो वाई शी, ठीक है उसकी फ्रेंड है, लड़की है, शी वर डिस्टर्बिंग इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है,
चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाई शी हैड बीन डिस्टर्बिंग, वाई शी हैड बीन डिस्टर्बिंग मी, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा शी को देके, आएगा डिस्टर्बिंग हर। ऑप्शन देखो कौन सा है, तो कहता है शी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाई शी हैड बीन डिस्टर्बिंग मी, तो नहीं आएगा। व्हाई यू हैड बीन डिस्टर्बिंग हर, नहीं आएगा, क्योंकि चेंज करेंगे ना, यू को चेंज करेंगे उसकी फ्रेंड को देख के, तो ये तो नहीं आएगा। शी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाई हैड शी बीन, ये भी नहीं आएगा, यहां तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो फिर यहां पे मी की जगह हर कर देना, पहला ऑप्शन कर लेना फिर, है ना। तो शी आस्क्ड हर व्हाई शी हैड बीन डिस्टर्बिंग हर। समझ आ रही है? जरूरी नहीं है हर बार कि आपको बस ऑप्शन देखेंगे तो टिक लगा दोगे, वैसे नहीं, दिमाग लगाओ पूरा, सॉल्व करो उसे। ओके, शी सेड टू यू विल यू अकंपनी मी टू द स्टेशन। मैं ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते, बट हम सीख रहे हैं, एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू करेंगे। जैसे विल लगे, अच्छा सेड टू लगे तो आस्ट में चेंज होगा, यहाँ पे तो हर जगह आस्ट भी है, ठीक है सर इतना ठीक है, यू का यू आएगा, दैट तो नहीं आएगा, निकाल दी सर, क्योंकि क्वेश्चन वालों में दैट नहीं आता। अच्छा इफ लगेगा, लगेगा, अच्छा यू जो है चेंज होगा इसी को देख के, ऑब्जेक्ट को देख के, तो यू की जगह यू आएगा, तो सर शी नहीं आएगा। अच्छा सर ठीक है, कहता इफ यू वुड, यू विल का वुड होगा, यू वुड, विल चेंज होता है सिर्फ वुड में, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता, हैव अकंपनीड नहीं लगता, निकाल दो, खत्म। शी आस्क्ड यू इफ यू वुड अकंपनी हर टू द स्टेशन, क्योंकि मी जो है फिर हर में देख के चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बट अगर हम खुद से करते तो फिर खुद भी बेटर होता, है ना, खुद से करते खुद भी बेटर होता। अच्छा क्यों, कैसे, क्योंकि आप करते, अच्छा शी सेड टू करेंगे आस्क्ड, अच्छा शी आस्क्ड यू, अच्छा सर ठीक है। अच्छा विल यू कंपनी हर टू द स्टेशन, मतलब क्या तुम मेरे साथ यार स्टेशन तक चलोगे, हाँ हाँ चलूंगा, मिल गया। शी आस्क्ड यू इफ, यू था चेंज होगा यू को देख के, इफ यू वुड, विल का वुड कर दिया, खत्म। बाकी कंपनी, अच्छा मी मेरे को देख मैं हूं, तो फर्स्ट पर्सन हूं, शी को देख के चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को देख के चेंज करेंगे, कंपनी हर टू द स्टेशन, खत्म खत्म। सर मजा आ गया। सुरेश सेड आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, सुरेश सेड दैट, कनेक्टर देख लो, दैट लगा रहा हूं, दैट कनेक्टर लगा रहा हूं, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। अच्छा डिड सर ये है सिंपल पास्ट, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पीछे क्या है, सेड लगे, पास्ट लगी रिपोर्टिंग वर्ब, तो शी सेड दैट, आई सुरेश को देखे, तो सुरेश सेड दैट ही हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम, देखो कौन सा ऑप्शन है, तो सुरेश सेड दैट ही हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम, ऑप्शन नंबर बी। आई चेंज करना है, हैज हुज नहीं आता, डज डूज नहीं आता, चलो हो पा रहा है, हो पा रहा है, हो पा रहा है, बहुत अच्छे से हो पा रहा है। ओके चले, थक गया मैं। द टीचर सेड टू हिम आई होप विल, सॉरी आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, होप कर रहा है, होप कर रहा है, तो होप कर रहा है तो होप्ड ही आएगा, द टीचर होप्ड, इंपेरेटिव सेंटेंस है, होप कर रहा है टीचर, अच्छा होप दिख रही है, द टीचर होप्ड दैट, द टीचर होप्ड दैट, हो गया इतना, द टीचर होप्ड दैट, ये तो नहीं आएगा, यहां तक दिख गया, आई तो ही, वुड नॉट डिसअपॉइंट हिम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहां पे? बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा लेट लूं क्या? नहीं, पढ़ाई लेता हूं, चलो लेट लूं मीन्स की बैक सीधी कर लूं। अच्छा, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये तो बड़ा इजी है सर, अब देखो अब कहां कैसे जय करते हैं, क्वेश्चन है तो शी आस्क्ड मी, इफ वेदर सर नहीं लगेगा, क्योंकि नाम के लिए यस नो में आंसर मिलेगा नहीं, व्हाट
सर जैसे ही हमने इतना किया ना, हमें आपकी कही हुई बात याद आई कि अगर अगर हमें दिखेगा इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन वाला, तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको। इज दोबारा से इज नहीं लिखेंगे। व्हाट योर नेम मीन्स, सॉरी योर है तो सेकंड पर्सन मी, तो व्हाट माई नेम, और टेंस चेंज करेंगे, इज का वॉज करेंगे क्योंकि सेट टू लगे, व्हाट माई नेम वॉज, खत्म। तो क्या आएगा, व्हाट माई नेम वॉज, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसा करते ना, व्हाट वॉज माई नेम, बस देखने में अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि व्हाट के बाद चाहिए क्या, स्टेटमेंट, सब्जेक्ट और फिर आपकी वर्ब। व्हाट के बाद दोबारा से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन नहीं करना, याद रखना। आगे कितने क्वेश्चन बचे? क्वेश्चन बचे अभी 8-9 तो और हैं आराम से। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जो कि आप नहीं कर रहे हो, आप लेक्चर लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यू, तो स्टूडेंट्स के लिए बोले ना उसने। सेकंड, अगर आपको सेकंड पर्सन दिख रहा है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट को देख के। दैट दे, क्या हम टेंस चेंज करें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करें? करें सर करें, क्योंकि सेट टू लगे। दैट दे वर वेस्टिंग, फिर योर टाइम, फिर बच्चों के लिए लगेगा वेस्टिंग देयर टाइम। तो कौन सा ऑप्शन है? द टीचर टोल्ड, क्योंकि सेट टू टोल्ड में ऑर्डर तो नहीं करा होगा, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर वेस्टिंग देयर टाइम, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सर आगे चलते हैं। She says to her father, I have learnt my lesson. She tells her father that she, अब had करे, had learnt करे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे इसको, टेंस चेंज कर लेंगे इसका? नहीं करेंगे। क्यों? सिंपल सिंपल, आपका ये प्रेजेंट में है, आपके किस में, प्रेजेंट में। अच्छा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में, सब तो तब तो नहीं करते टेंस चेंज। तो शी टेल्स हर फादर दैट शी हैज लर्नड, माई है हर लेसन, ऑप्शन नंबर, शी टेल्स हर फादर दैट शी हैज लर्नड हर लेसन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो नहीं आएगा, बाकी तो नहीं आएगा, टोल्ड टूल्ड तो नहीं आएगा, सेज टू तो नहीं आएगा, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। हैड नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में आपको रिपोर्टिंग स्पीच दिख रही थी आपकी। चलो धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं, धमाकेदार क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, धमाकेदार ऐसे बोल रहा हूं मजाक में। He told me that he had been working in that factory since 2009. सर ये क्वेश्चन दिया आपने सही वाला, सर ये तो आपने इनडायरेक्ट दी है। तो चलो बेटा हम पता क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट में अपने खुद से बनाना शुरू करते हैं। ही टोल्ड था तो सेड टू आया होगा, तो ही सेड टू मी, दैट की जगह कटा के ऐसे आया होगा। अच्छा ही इसके लिए आया होगा, ही उसने चेंज किया होगा तो आई कर दो। अच्छा आई कहता आई हैड बीन वर्किंग इन दैट फैक्ट्री, तो ये तो चलो ये लिखते हैं आगे आगे, है ना। इन दैट फैक्ट्री की जगह होता दिस फैक्ट्री। अच्छा अब दिक्कत पता कहां पे आ रही है, इन दिस फैक्ट्री सिंस 2009, ये तो होगा ही होगा हमारे सेंटेंस में। दिक्कत ये आ रही है कि सर हैड बीन वर्किंग है, सर हैड बीन वर्किंग है, ये है मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो इसमें चेंज हो जाता। हाँ हाँ सर ऐसे ही है, मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता ना मेरी डायरेक्ट स्पीच में, तो ऐसे चेंज हुआ होता। मैंने बोला ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस, अगर ये वाला ऑप्शन होता, आप बोलते सर ये ठीक है। बट यहां पे एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है आपका ये, और वो ऑप्शन है आपका सी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से भी तो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो फिर ये आए या ये आए, आएगा सिर्फ आपका ए ऑप्शन, क्योंकि फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर नहीं लिखता ना, इसलिए फिर ये वाला कट हो जाएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? दिमाग लगाया थोड़ा सामने। चलो
अब ये वाले चेंज करते हैं, 3 सेंटेंसेस दे रहा हूं, 3 सेंटेंसेस फटाफट, मैं यहाँ पे चेंज करते जाऊंगा, सिंपल सिंपल, तुम अपना दिमाग लगा के कंसेप्ट खुद से करते जाना। When are you going to अमृतसर? अच्छा, when are you going to अमृतसर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तो यस नो में आंसर नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आई asked him, अच्छा, इफ वेदर लगेगा, नहीं लगेगा, आई asked him when, इतना हो गया, कितना हो गया, हो गया। अब स्टेटमेंट यू है, हिम को देख के चेंज, तो व्हेन ही, अच्छा, आर गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो व्हेन ही वाज गोइंग टू अमृतसर, खत्म। अच्छा, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, अच्छा, क्या तुम ये लेटर पोस्ट करोगे मेरे लिए? हाँ करूंगा। ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन है, इफ, अब इफ लगेगा क्योंकि आंसर मिल रहा है हाँ ना में, तो ही आस्क्ड मी इफ, हो गया इतना। यार एक सेकंड, मेरी कमर थक गई है, मैं तो सच बताऊं, मेरी सच में कमर थक गई है। चलो, ही आस्क्ड मी इफ, इतना होने के बाद चाहिए स्टेटमेंट, यू चेंज होगा मी को देख के, ऑब्जेक्ट को देख के, तो ही आस्क्ड मी इफ आई, अब विल का वुड करेंगे, आई वुड पोस्ट, दिस का करेंगे दैट लेटर फॉर ही, मी है, मी चेंज होगा ऑब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट को देख के, लेटर फॉर हिम, उसने पूछा मेरे से क्या मैं उसके लिए पोस्ट लेटर कर दूंगा। अच्छा, हु हैज टेकन माई डिक्शनरी, माई फादर सेड टू अस, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ रहा है, सिंपल लिखो ना, जो लिखा है, आपकी स्पीच तो ये है ना, ये तो आपका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप ऐसे लिख दो, माई फादर, क्वेश्चन है तो माई फादर आस्क्ड अस, इतना हो गया। हु का हु है ना, हु का हु, क्योंकि हाँ ना में आंसर मिल नहीं सकता। हु हैज टेकन माई डिक्शनरी, अब यहां पे तो आपको कोई ही शी कुछ दिख नहीं रहा, सिंपल लिख दो, हु हैड टेकन हिज डिक्शनरी, टेंस भी चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। रुको यार एक सेकंड, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, अब थोड़ा सा काम मेरा आसान है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपके सिर्फ और सिर्फ एरर ढूंढने वाले हैं कि गलती कहां पे। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में जहां पे आपको ये बोला जाएगा कि एरर ढूंढ के बता दो, एरर कहां पे है। राम सेड दैट हिज फैमिली विल गो आफ्टर फ्यू डेज, तो यहां पे कुछ गलती दिख रही है क्या? बच्चा पता क्या बोलेगा, सर गलती है। अगर देखा जाए तो सर ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं, सेड लगा है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब सर आपकी पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सर याद करो, चेंज होता था टेंस में, विल का वुड किया जाता था सर, विल का वुड किया जाता था। गलती कहां पे थी? गलती थी ऑप्शन नंबर सेकंड में। अच्छा सर ठीक है। अच्छा, मैनेजर सेड दैट आई शेल, फिर वही गलती कर दी, फिर गलती कर दी सर, देखो ना सेड लिखा है, दैट लगा है, स्पीच आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा सर, इनडायरेक्ट स्पीच अगर ये है तो मे बी सर शेल का शुड करना चाहिए था, क्योंकि पीछे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो फिर हम टेंस चेंज करते हैं, तो शेल का क्या करेंगे? शुड करेंगे। तो आई शुड वर्क हार्ड इफ आई वांट टू पास द प्रमोशन टेस्ट। अच्छा सर हो गया। एक सेकंड देख लूं कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन कर सकते हैं, हिम्मत रखना है ऋतिक, कोई बात नहीं, चलो चलो जल्दी से। अच्छा, शी आस्क्ड हिम, अब सुनो सिंपल, ये है आपकी, ये जो है ये आपकी है तो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अगर ये है, अच्छा इनडायरेक्ट स्पीच में आपने आस्क्ड करा है। यार मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना सिखाऊं, ठीक है, जो कि तुम्हें आ जाता है आराम से, कर भी लोगे बड़े आराम से।
बट अभी मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेरी बैग थक गई है टू बी ऑनेस्ट। तो फिर कभी जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना क्वेश्चंस की, तब मैं तुम्हें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज आता तुम्हें करने सिखा दिए, मैंने सब सिखा दिए, सब कुछ सिखा दिए, पर तब मैं तुम्हें थोड़ा ऐसे डीप डीप लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल हम इसमें एरर ढूंढते हैं सिर्फ और सिर्फ। शी आस्क्ड हिम दैट, अच्छा आज लगा तो दैट नहीं लगता, कनेक्टर सिर्फ इफ लगता है ना, फिर दैट कनेक्टर नहीं लगता, दैट तो कनेक्टर असर्टिव सेंटेंसेस में लगता है ना, और जब आस्क्ड लग गया तो ये तो क्वेश्चन वाला होगा, तो फिर तो यहाँ लगेगा नहीं। सर ठीक है, समझ आ गया, गलती ये है। अच्छा, माई फादर टोल्ड मी, और यार सेड टू होता है तो ये इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में देखा जाए ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड टू लगता है क्या? सेड टू का टोल्ड बनता है, टोल्ड टू थोड़ी होता है, तो इनडायरेक्ट थी तो टोल्ड आने सा सिंपल। अच्छा, माई टीचर आस्क्ड मी व्हाट वाज आई डूइंग, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये आपका क्या है? आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है। पर इनडायरेक्ट स्पीच अगर है ये, इनडायरेक्ट स्पीच भी आपकी किस में है? ये आपकी क्वेश्चन वालों की इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि आस्क्ड लगा हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा सर ठीक है, मान ली आपकी बात। सर जब भी ऐसा होता है ना कि माय टीचर आस्क्ड मी व्हाट, जैसे ही मेरे को व्हाट दिखा या क्वेश्चन जब मैं लिख देता था, है ना, व्हाट लिख देता था, इफ वेदर लिख देता था, उसके बाद मैं स्टेटमेंट बनाता था। स्टेटमेंट वॉज से बनती है क्या? स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो व्हाट आई वॉज डूइंग होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए वहां पे एग्जाम में। मैं ये क्या समझा रहा हूँ, समझा दी हूँ, मतलब समझ आ गई जो मैं समझाया वो बहुत अच्छे से। द टीचर टोल्ड टू, फिर सर टोल्ड टू लगा दिया, टोल्ड के बाद टू थोड़ी आता है, गलती यहाँ पे। अच्छा, द जज आस्क्ड रवि इफ ही न्यू द थीफ और नॉट, जज ने रवि से पूछा क्या वो थीफ को जानता है या नहीं जानता। चलो अब दिमाग लगाओ, अब सुनना ध्यान से, गलती पता कहां पे? इफ की जगह पे आएगा वेदर। सर वेदर क्यों आएगा? सुनो, बताया था कि क्वेश्चन जब आंसर हाना में मिले, जब क्वेश्चन का आंसर हाना में मिले तो या तो इफ लगता है या तो वेदर लिखता है। बट अगर आप क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहे हैं कि जानता है नहीं जानता, मतलब आप क्वेश्चन में ही हाँ ना बोल के पूछ रहे हैं, तब वेदर लगता है। मैं बोलूं यहां पे, क्या तुम थीफ को जानते हो, है ना, सुनो, क्या तुम थीफ को जानते हो, तो आपका क्वेश्चन कैसा है? हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? बट क्वेश्चन में ही हाँ ना पूछ रहा हूं, तुम थीफ को जानते हो या नहीं जानते हो, पहले ही पूछ लिया, तो फिर वेदर लगता है। तो इफ की जगह फिर वेदर लगना था, बस सिंपल इतनी सी बात थी। मैं ले जाऊंगा किसी दिन और, ले जाऊंगा डीप तुम्हें, बट फिलहाल इतना। माई टीचर सेड दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कहता मेरी टीचर बोलती है कि वही कि भाई हाथ में आई हुई एक चीज भी बड़ी सही होती है, कि रेदर देन कि आप दो चीजें हैं और वो बड़ी ज्यादा मुश्किलों से मिल रही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे करनी तो मेहनत चाहिए, बट अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है तो उसे ग्रास्प कर लेना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अगर है तो ले लो। द टीचर सेड दैट, सेट लगा, दैट लगा, और यहाँ पे कोई भी चेंज इन्होंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? इसका इजी रहने दिया। वॉज क्यों नहीं करा? वॉज तो करना भी नहीं था, क्योंकि ये आपका एक फ्रेज है जो ऐसा ही है कि एक फ्रेजल वर्ब दिख, सॉरी एक फ्रेजेस ऐसे दिखते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ दिखती हैं, ठीक है, या फिर आपको क्या दिख जाए, या फिर आपको प्रोवर्ब्स दिख जाए, कहावतें दिख जाए, तो कहावत तो है, ये कहावतों में चेंज नहीं आता, खत्म। शी ऑर्डर्ड हर सन, शी ऑर्डर्ड हर सन, कनेक्टर कनेक्टर भूल गए, इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर लगता है, ऑर्डर हर सन टू, कनेक्टर लगता था टू, गलती कहां पे थी? गलती थी यहां पे, इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टर लगता है टू, खत्म। बस ये है आपकी क्लास जो हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद जिंदगी में कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहीं और से सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर क्लास अच्छी लगी भाई, प्लीज मेक श्योर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ये सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड शो एवरीवन कि भाई अब इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है। भाई प्लीज ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो कि खुद अच्छा अच्छा पढ़ रहे हो, आगे नहीं भेजता, आगे प्रमोट नहीं करता, आगे नहीं भेजता, क्योंकि फिर मैं ही लालची हूँ, खुद खुद पढ़ लूंगा, पेपर जब तक पेपर आएगा फिर बाद में जाके लोगों को सजेस्ट होगी, और बाद में तो हाँ पेपर तो खत्म हो चुका होगा, हम तो 25 में से 25 मार्क्स, 20 में से 20 मार्क्स ले चुके होंगे। ऐसा नहीं करना, प्लीज शेयर करना। आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। और नया साल है, मतलब 3 दिन हो चुके हैं आपके, ये चौथा दिन है आपके नए साल का, तो मेक श्योर करो अगर 3 दिन वेस्ट कर भी दिए ना, तो चौथा दिन तो ऐसा हो कि प्रोडक्टिव हो बहुत ज्यादा।
और थैंक यू। इतना रखते हैं आज के लिए।